ले लो। जय निषाद राज साथियों, तो मैं आपके बीच में इस ऑनलाइन शिक्षण प्रशिक्षण प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। ढेर सारी शुभकामनाएँ हैं। आप लोगों के प्यार स्नेह मार्गदर्शन की अपेक्षा है। हम लोग जितना बड़ा लक्ष्य होता है उतना बड़ा साधन संसाधन चाहिए। उतने बड़े साधन संसाधन के लिए हम लोगों को उतना बड़ा ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग के लिए हम लोगों के पास उतने सिस्टम टेक्नोलॉजी चाहिए। उसी क्रम में हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था कि आखिर समाज किसी संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। संगठन के किसी व्यक्ति के अंदर जो मकसद होता है, कोई वो देखता है कि हमारे साथ घटित हो रही है, ऐसे हज़ारों लोग घटित होगी, आने वाली पीढ़ी के साथ घटित होगी, तो उसे एक मकसद बनाकर उसे लोगों को उस मकसद के उस उद्देश्य को पूर्ति के लिए जब वो सोचता है कि हम अकेले नहीं कर सकते हैं, तो एक संघ का निर्माण करता है। जब उन्हें जो लोगों को जिम्मेदारी बांटता है तो उसका एक गठन होता है कि ये ऐसे 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 डिज़ाइन से काम होगा। उस संगठन कहते हैं उसे 8 अंग होता है। उस 8 अंग में एक महत्वपूर्ण अंग है जो कार्य करता है। हम 8वें अंग को फिर में वही है कि उसका उद्देश्य होता है। जैसे शरीर के माँ के पेट में जन्म लेने से पहले सभी अंगों का विकास करना पड़ता है और निरंतर विकास करता पड़ता। सारे अंग जब सामंजस्यपूर्ण कार्य करते हैं तब स्वस्थ आदमी होता है और तो अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाता है। उसी तरीके से संगठन में 8 अंग होते हैं। 8वां अंग जो है वो बराबर एक संतुलित एक सामंजस्यपूर्ण कार्य करेंगे तभी उद्देश्य का पूरा हो पाएगा, मकसद पूरा हो पाएगा। डॉक्टर साहब के मन में जो डिज़ाइन आई, जो उद्देश्य आया कि नहीं, ये राजवंशज परिवार है और जब तक इनके हाथों में सत्ता नहीं आएगी तब तक सारे लोग इनका उपयोग करते रहेंगे। पोथी पढ़ पढ़ जमुआ पंडित भयानक हो और 2.5 अक्षर सो पढ़े वो पंडित हो। वो 2.5 अक्षर क्या है? सत्ता है। आया कि पात पात को सींचते जड़ को दिया सुखाए, माली सीखे सींचे जड़ को, ऋतु आए फल खाए। तो ऐसी स्थितियों में हम लोगों ने इससे एक राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का गठन किया। उसमें साहित्य का निर्माण किया, लोगों को उसके बैनर तले शिक्षण प्रशिक्षण दिया। जितने भी अंग की ज़रूरत थी, उद्देश्य, विचारधारा, कार्यक्रम, उस कार्यक्रम को फैलाने के लिए कार्यकर्ता और कार्यकर्ताओं को सफलता के लिए अनुशासन, फिर नेतृत्व, कौन उनका नेतृत्व करेगा, नेतृत्व क्या है, फिर नीति क्या है, फिर उसमें सदस्यता क्या है। तो ये 8वां अंग बराबर चलें, एक एक बिंदुओं पर विचार किया। पहले दिन हमने संगठन बढ़ाया था, दूसरे दिन मैंने कार्यकर्ताओं का जो गुण है वो चल रहा है। उस कार्यकर्ताओं के पास एक महत्वपूर्ण 2 गुण चाहिए था। एक गुण है समझ प्रयोग ज्ञान है, जो कल मैंने आप लोगों को बताया। अंडरस्टैंडिंग मेरिट, जब तक हम समझेंगे नहीं तो करेंगे क्या। जितने ज़्यादा समझ होगी उतने ज़्यादा काम होगा। तो समझदार, होशियार, ज्ञानवान बनाने के लिए ही निषाद पार्टी है कि अगर आपके पास समझ पैदा हो गया, आप होशियार हो गए, तो कोई आपको इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि दुश्मन के पास कोई और उसके पास शक्ति नहीं है कि आपको ख़त्म कर दे। तोड़ फोड़ कर सकता है, क्योंकि तोड़ फोड़ करके ही दुश्मन आगे बढ़ रहा है। 70 साल से हमारे समाज को बांट कर 578 जातियों में बांट कर हम लोग बटे हुए। जब हमारे सब लोग एक थे, राष्ट्रवाद था, तब जो है उस राष्ट्रवाद के नीचे हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, सबसे लड़ाई लड़ी, शकों से, हुनों से, आर्यों से, मुगलों से, अंग्रेज़ों से। और जब उनके अंदर गुलामी का एहसास कराया गया तो लोग गुस्से में आए और जिद ठान लिया और अंग्रेज़ों को भगा दिया। तो अगर फिर जिद ठान लें तो फिर इस सत्ता की चाबी होगी।
जब निषाद राज का किला देखने के बाद लगता है कि ये जो जीन्स है, ये जो खून है, ये रूलिंग कास्ट है। जब तक रूलिंग कास्ट आप रूलिंग कास्ट हो, जब तक आपके हाथ में कानून बनाने की ताकत नहीं आएगी, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं। किस तरीके से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो रहा है, किस तरीके से सत्ता का उपयोग हो रहा है, किस तरीके से दुनिया के लोग आपके भारत के साथ क्या दुर्व्यवहार कर रहे हैं, क्या आपका इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, विदेश नीति क्या है, किस तरीके से आपके लोग आपके इस देश को कहाँ किस स्तर पर आप विश्व में अगर आप देखें तो कहाँ आप पहुंच गए हैं। तो इस चीज़ से देखने के लिए हम लोगों ने इस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अनुशासित कार्यकर्ता, एक सशक्त संगठन की ज़रूरत होती है। और जो अनुशासित होता है वही कैडर होता है। जो कैडर होता है वो शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष होता है, उसके अंदर अनुभव होता है। उसी शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम का ये जो है आज लगातार चल रहा है। पहले हम दिन में 2 बजे था, आज पहली बार है जो 7 बजे, क्योंकि दिन में बहुत ढेर सारे लोग हमारे लोग हैंड टू माउथ हैं, हमारे लोग कामगर हैं, खेती करने वाले हैं, हमारे लोगों की समस्याएं हैं। तो इस दिन भर में था कि एक शाम को हम लोग इसको करें। तो आज 7 बजे से शुरू है, डेली 7 बजे चलेगा और एक 8 दिन का क्लास है लगभग, और रेगुलर 1-1.5 घंटे है। पहले दिन 3 घंटे का था, दूसरे दिन 3 घंटे का, 1.5 घंटे का था, दूसरे दिन था, आज ये चौथा दिन है। आप लोगों से निवेदन है कि पिछले चीज़ को भी आप रिपीट करो, बार बार लोगों को शेयर करो, लोगों को बताओ। क्योंकि फेसबुक और डिजिटल माध्यम से ही लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, आपके समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। पहले कुछ नहीं था। तो आज इस कार्यकर्ताओं का जो गुण था, वो जो अंडरस्टैंडिंग मेरिट थी, वो कल तक हम लोगों ने पढ़ा। कार्यकर्ताओं के अंदर 10 महत्वपूर्ण गुण थे। पहला था कि ये 5 जो है अंडरस्टैंडिंग मेरिट थी और 5 डेवलपिंग मेरिट। 5 तो पक्का आपको समझ पत्र ज्ञान होना चाहिए, तभी आप डेवलपिंग मेरिट के तरफ कदम करते हैं। तो 5 जो था उसमें एक था कि राज्य व्यवस्था, मतलब व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। जो वर्ण व्यवस्था था, समाज धर्म व्यवस्था था, और जो है राज्य व्यवस्था था, जो शासन व्यवस्था था। दूसरा था कि आपका समाज व्यवस्था, जिस समाज में आप हैं, ये था कि जिस समाज को आप इकट्ठा करना चाहते हैं, उसका जो हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है वो जो है इतिहास जो होती है वो राजनीति की माँ होती है, और आंदोलन उसका बाप होता है। ये 2 जब नहीं होंगे तो कहीं कुछ नहीं होगा। और दोनों आपके सामने मैंने इतिहास भी रखा, आंदोलन भी किया। तो इसलिए इसमें आया कि पहला व्यवस्था की समझ होनी चाहिए। व्यवस्था हमारे पास है, एक वर्ण व्यवस्था, धर्म का जो व्यवस्था है, और फिर एक राज्य व्यवस्था जिससे हम शासन व्यवस्था है। शासन में मैंने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। ये भी मैंने बताया था आप लोगों को कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है उस समाज के लिए अगर उसके पास कोई राजनीतिक दल नहीं। लोकतंत्र में मैंने भी बताया था, चर्चिल ने लिखा है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी विद द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सारी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से ही संभव है, और उस राजनीतिक दल से संभव है उसके पास अगर समाज इकट्ठा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने इस कार्यकर्ता बनाने का जो हुनर है, कार्यकर्ताओं को तैयार करने का, जो कोयले से हीरे तराशने का जो काम है, ये लगातार आज 4 दिन से जारी है। लगभग 13 जनवरी 2013 से संकल्प लेकर निषाद राज के किले पर हम निकले हैं कि अगर 3 लोग कांशीराम के साथ बोट क्लब मैदान दिल्ली में संकल्प लेकर कि पार्लियामेंट से संभव है, इसी डेमोक्रेसी यहीं से रेगुलेट होती है, भाग यहीं लिखा जाता है, तिजोरी यहीं है, मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान यहीं से लिखा जाता है, समानता का अधिकार यहीं से मिलता है। संवैधानिक जो पावर है, संवैधानिक जो व्यवस्था है, संविधान में मिला हुआ जो हिस्सा है, संविधान में मिला हुआ जो सुरक्षा है, संवैधानिक अधिकार इसी पार्लियामेंट से होता है। तो 3 लोगों ने संकल्प लिया, और देखो उस 3 लोगों ने एक कैडर बेस संगठन खड़ा किया, मास बेस और जो है एक ब्रॉड बेस, मास बेस और कैडर बेस। और उससे देख लो कि उत्तर प्रदेश में सत्ता लिया,
और पूरे देश में बैकलॉग लागू कर दिया। और आज संविधान में जो अनुसूचित जाति के नाम से जो 23% आरक्षण है, उसमें एक विशेष वर्ग के लोग कब्जा है। 27% जो पिछड़ा है उसमें एक विशेष वर्ग के लोगों को कब्जा है। 50% जो है उस पर एक विशेष परसेंट लोगों कर रहा है। और देश के आज़ाद कराने वाले परिवार जो उनके लिए उसी संविधान में जो है एक व्यवस्था दी गई, जो विमुक्ति जनजाति की, उन्हें कुछ नहीं मिला 578 जातियों को। तो ऐसी परिस्थितियों में हमने 13 जनवरी 2013 को निषाद राज के किले पर संकल्प लिया कि उस संकल्प की कि अगर हमारे पास इतनी शक्ति है और इनके पावर को इनको दिया जाए, इनको इतिहास की जानकारी दिया जाए, समाज की जानकारी दिया जाए, इनकी राजनीति की जानकारी दिया जाए और इन्हें जो है वोट की शक्ति का जानकारी दिया जाए, इन्हें पॉलिटिकल कैडर किया जाए। तो सारे कैडर हम धीरे धीरे इन लोगों को बताते रहे। तो हमने इतिहास बताया तो लोग जागरूक हो गए, जागृत हो गए और आगे फिर कहा गया ना कि इतिहास से प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से जो सोच विकसित होती है। जब इनके अंदर सोच विकसित करा दिया तो फिर एक संगठन का निर्माण होता है और संगठन में शक्ति होती है। जैसे शक्ति आएगी इस संगठन में तो सत्ता में परिवर्तन होता है और सत्ता में परिवर्तन होते ही जो है वो व्यवस्था में परिवर्तन होता है। तो इतिहास से प्रेरणा मिलती, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच विकसित होती है, सोच विकसित होते ही संगठन का निर्माण। संगठन में अगर शक्ति आ गई तो सत्ता गिफ्ट में मिलती है। इसलिए आप लोगों को यह ऑर्गेनाइजेशनल कैडर है, ये संगठन का कैडर है कि कैसे आप शक्ति को आप संचयित करेंगे और शक्ति का कैसे आप रूपांतरण करेंगे। जो सामाजिक ऊर्जा है उसे राजनीतिक ऊर्जा में कैसे हम बदल सकते हैं, उसके लिए लगभग लगातार कैडर चल रहा है। तो उसमें हमने इसको 2 पार्ट है कैडर के। जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके अंदर एक गुण है, अगर डॉक्टर हैं, अगर आप समाज में जा रहे हैं, समाज में इलाज करना है, समाज हमारा नकारात्मक सोच से बीमार है, हमारा निराशाजनक बीमारी से बीमार है, तो जिस समाज को आप जा रहे हैं जोड़ने, तो डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनने के लिए आपकी समाज की संरक्षा, उसकी बीमारी, उनके रोग के कारण, उनके निवारण, सारे कुछ आपको जानते हुए जाना पड़ेगा। तो रोगी जो है, रोगी का पहला काम अगर डॉक्टर के नज़दीक आता है तो अपने रोग को डॉक्टर को बांटना चाहता है। अगर डॉक्टर शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष नहीं है, पढ़ा रहे हैं, तो पता चला कि वो रोग से पीड़ित हो रहे हैं। कोरोना है, दुनिया डर रही है, लेकिन डॉक्टर जो है पढ़ लिया है तो वो रोगी के बीच में जा रहा है। तो डॉक्टर रोगी को पढ़ाने गया है, न कि रोगी से पढ़ने गया है। तो हम कार्यकर्ताओं को इसीलिए ट्रेन कर रहे हैं कि समाज आपका बीमार है तो आपको भी बीमार बना देगा। इसलिए आप बीमार न हों, बल्कि उसकी बीमारी जो नकारात्मक सोच है, जो उसके अंदर निराशाजनक बीमारी है, उसको कैसे आप दूर कर सकते हैं। तो आपको दवाई आशाजनक देना है, आपको जो है उसे पॉजिटिव मैसेज देना है। जैसे निषाद राज के किले के बारे में जानता है और जैसे आपकी संख्या के बारे में जानता है, जैसे आपके संगठन के बारे में जानता है कि 3 साल में 75 जिला कम से 20 राज्यों में पहुंच गया है, जैसे आपके नारे, झंडे, विचारधारा और नेता के बारे में जानता है, जैसे आपके सारे सिस्टम के बारे में जानता है, तो उसके अंदर से जो निगेटिव सोच है वो ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिव सोच आ जाती है। और उसे जैसे हम वोटर कैडर पढ़ाते हैं, उदाहरण देते हैं कि जो हम एग्जाम्पल से ही कठिन सवाल जो है हमेशा जो है उदाहरण से दूर हो सकते हैं। अगर हमसे 100 गुना ज़्यादा सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जटिल बीमारी थी दलितों में, अगर उन्होंने जिस फार्मूले से ठीक किया है, उसी फार्मूले को जब हम उन्हें देते हैं कि हमसे 100 गुना कमज़ोर आदमी अगर इस फार्मूले को लागू करके, इस तरीके से कैडर करके और अपने लोगों को शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष करके लोगों को वो काम कर सकता है और सत्ता की पावर ले सकता है और अपने लिए संविधान में मिला हुआ हिस्सा लिख सकता है और वो अपनी आर्थिक आज़ादी, गुलामी को ख़त्म कर सकता है, समाज जो धार्मिक गुलामी से ख़त्म कर सकता है, तो हम भी शिक्षित, प्रशिक्षित, दक्ष होकर ऐसा कर सकते हैं। उसी क्रम में हम जो कार्यकर्ता के जो दो गुण हैं, पहला जो है डेवलपिंग मेरिट है, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग मेरिट है, जो समझ प्रयोग ज्ञान जो है, और दूसरा था डेवलपिंग मेरिट। मैंने समझ प्रयोग ज्ञान 5 बिंदुओं को कल पढ़ाया था आप लोगों को। पहला था वर्ण व्यवस्था, धर्म व्यवस्था और राज व्यवस्था, उसके अंदर था 2। दूसरा था कि समाज की समझ क्या है, समाज में 15 बीमारी कल बताया। 15 तो मेन बीमारी, उसके अलावा भी और भी बीमारी है, नई नई बीमारियां तमाम हमेशा पकड़ती रहती हैं।
इसलिए उस मेन बीमारी को हमने कल बता दिया कि अगर उतनी ठीक होगा तो मेरा समाज स्वस्थ हो सकता है। उसी बीमारी को कांसीराम ने दूर किया था, उसी बीमारी को मुलायम सिंह ने दूर किया था, उसी बीमारी को ढेर सारे महापुरुष आए उसे दूर किए थे। और उसी को दूर करने के लिए फूलन देवी आई थी, उसी को दूर करने के लिए महेंद्र सिंह राजपूत आए, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, जोरीदिन, जमुना निषाद और ये सारे लोग आए थे। और इन लोगों ने चूँकि ये ब्रॉड बेस, मास बेस और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वो ट्रेंड नहीं थे, क्योंकि सारी जितने भी दुश्मन थे वो बहुत गोपनीय ढंग से अपने क्लास को चलाया और आपको उसको जानकारी नहीं होने दिया। ऐसी परिस्थितियों में हमारे समाज की जो समझ थी वो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेताओं में नहीं आ पाई। इसीलिए हमारा समाज को बदलने में वो कामयाब नहीं हो पाए और शेर जैसे नेताओं को ढेर कर दिया। ये हमारे लोग मजबूत नेता थे, आज हमारे लोग मजबूर हो गए, समाज मजबूर हो गया और एक भी नेता जिंदा नहीं है। कैसे उनके साथ धोखेबाजी हुई, कैसे उनकी हत्याएँ हुई, कैसे हम नेताओं को खोए हैं। तो आज के दिन में अब कोई नेता मैं नहीं खोना चाहता हूँ, इसलिए आप लोगों को एक सेना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि बिना सेना के कोई भी लड़ाई लड़ने नहीं जा सकती और सेना अनुशासित नहीं है तो फिर वैसे भी युद्ध हार जाएंगे। इसलिए अनुशासित सेना की आवश्यकता है और अनुशासित सेना वही होती है जो अपने लक्ष्य के प्रति काम करती है और कैडराइज होती है। तो सेना का नाम ही है कैडर है, इसीलिए कैडर जो है बनाए जाते हैं। डीएम कैडर होता है, एसपी कैडर होता है, किस बैच का कैडर है उनके सामने जुड़ा रहता है। आप देख लो किस तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित दर्ज है और ऐसी परिस्थितियों में वो कैसे प्रशासनिक व्यवस्था चलाता है, उसी तरीके से आप लोगों को कैडराइज किया जा रहा है। तो समाज की समझ कल पैदा करने के लिए मैंने सारे गुण बताए थे 15। उसके बाद मैंने बताया था कि पार्टी क्या है। पार्टी जो है एक पावर लेने का है, आपका गौरवशाली इतिहास, जो आपका खोया हुआ सम्मान है उसे वापस लाने का है। पार्टी का काम है पावर लेकर, क्योंकि पाँव में हमारा समाज है, कभी पावर में था और सारे लोग जो दिखाई दे रहे हैं वो आपके पाँव में थे, आपके पुरखों के। आपके पुरखे कभी आपके राजा थे और आज किस दशा में आपका समाज है। तो कौन सी बीमारी के कारण आपका समाज यहाँ है, उसी पर चर्चा करने के लिए आगे हम लोगों के अंदर मैंने समझ पैदा किया था कि पार्टी क्या है, मिशन क्या है। मिशन है सत्ता की चाबी लेना। मैंने कल बताया था कि जब तक आपका पावर आपके हाथ में नहीं रहेगा तो परेशानी होगा, लोकपाल परेशान करेगा, सारे लोग हमारे लोग दिक्कत में रहेंगे। हमारे समाज पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार हम लोगों के सामने हो रहा है और हम लोगों के सामने वो अत्याचार नहीं बंद हो पा रहा है। इसलिए उसके निगाहों में, समाज की निगाहों में हम लोग नालायक हैं। तो लायक बनने के लिए हमें निषाद पार्टी है। और लायक कैसे बनेंगे, जब आपके अंदर ये सारे गुण रसो आ जाएंगे और जैसे सत्ता की चाबी मिलेगी लायक हो जाएंगे। तो जो कैडर बेस्ड संगठन बनाए, कैडर बेस्ड पार्टी बनाए, वो आज देखो वो लायक हैं और उनके समाज के लोग किस तरीके से वो अनुशासित होकर काम कर रहे हैं। तो उसमें कोऑर्डिनेशन था और कोऑपरेशन था कि कैसे हम आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करेंगे, आपस की कोऑपरेशन में काम करेंगे कि अकेले नहीं कर सकते, हमें समूह चाहिए। इसलिए जिसे लाओ उसे संभालने की कोशिश करो और कैसे संभलोगे और कैसे समझेंगे। कोऑर्डिनेशन में था कि हर एक आदमी का काम अलग अलग है, अपना काम करो, अपना काम पूरा करने के बाद तब दूसरे को तरफ देखो, पहले अपनी जिम्मेदारी ले लो तब जाके काम होगा। ऐसी परिस्थितियों में 5 उसमें मैंने कल बताया था। और दूसरे में डेवलपिंग मेरिट में मैंने 5 बताया था कि पहला था कि उस डेवलपिंग मेरिट में था कि हमारे अंदर जो है पहला तो त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए, त्याग और समर्पण की भावना का विकास होना चाहिए। और दूसरा था कार्य में रुचि, इंटरेस्ट का विकास होना चाहिए। और तीसरा जो है उद्देश्य के प्रति गंभीरता का विकास होना चाहिए। चौथा था योग्यता का विकास होना चाहिए और 5वां था क्षमता का विकास होना चाहिए। इसमें हम 5 बिंदुओं का भी हम ये डेवलपिंग मेरिट है, एक ही दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे विकसित किया जाता है। तो पहला था उसमें डिवोशन और डेडिकेशन, त्याग और समर्पण है का विकास होना चाहिए। ये हमें विकसित करना पड़ेगा, हमें जन्म से नहीं, हमें ये एक्वायर करना पड़ता है, इसे हमें उभारना पड़ता है और हमें अंदर से निकालना पड़ता है। और इसे कैसे होगा, त्याग और जो आपके पास है उसका त्याग करने की क्षमता, जो उसको जैसे आपके पास बुद्धि है, जो बुद्धि आप अपने परिवार को चलाने के लिए लगाते हैं, जिस बुद्धि से आप अपने सभी बच्चों को
व्यवस्थित करते हैं, जिस बुद्धि से आप अपने परिवार अपने घर को विकास के क्रम में लाएँ, उस बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल आप लोग निषाद पार्टी के लिए कर दें। उसको त्याग करके कि भाई अपनी बुद्धि को अगर अपने परिवार को विकसित कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी हैं, पैसा कमाते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा निषाद पार्टी में आप त्याग करके धीरे धीरे दें। अगर हम डॉक्टर थे, अगर हमने डॉक्टरी पढ़ी, हमने प्रिंसिपल थे, हमने कॉलेज के, और हमने वो ट्रेनिंग ली थी, वो तो हमने फिर हम उस कैडर में संगठन में लंबे समय तक थे। सोशल ऑर्गेनाइजेशन था, शक्ति महासंघ था, ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी वेलफेयर मिशन, ये सारी बुद्धि लेने का जो मैंने जो काम किया लंबे समय से, उस बुद्धि का प्रयोग हम आपके इसमें कर रहा हूँ। और कैसे आप इस बुद्धि को, आपको भी उस बुद्धि का त्याग करना पड़ेगा। त्याग का मतलब जो परिवार में लगाते हैं उसमें से कुछ आपको पार्टी में लगाना पड़ेगा। जिस पैसे से आप परिवार चलाते हैं उसी पैसे में से थोड़ा सा आपको परिवार में लगाना पड़ेगा, और उस परिवार मतलब निषाद पार्टी में जमा करो। क्योंकि ये निषाद पार्टी एक, देखो कहा गया है कि जो गरीबी जो है एक पेड़ है, गरीबी का पेड़ है। हम कहते हैं गरीबी का जो पेड़ है उससे गरीबी फलेगी, और जो राजनीति का जो पेड़ है उससे पैसा फलता है, उससे पावर फलता है। तो आज के दिन में अगर गरीबी का पेड़ हमारे पुरखों के पास दे दिया इन सारी राजनीतिक दलों ने, और उस गरीबी के पेड़ से हम लोग उसको खाद पानी 24 घंटे डाल रहे हैं, तो 24 घंटे उस गरीबी का 24 कैरेट की गरीबी बढ़ रही है। तो अगर उसमें से हम 6 घंटा निकाल देंगे, उसमें से त्याग देंगे, तो 24 कैरेट के बजाय 18 कैरेट की गरीबी पड़ेगी। और 6 घंटे अगर निषाद पार्टी में हम लोग डाल दें, तो 6 घंटे निषाद पार्टी में डाल देंगे, तो ये पार्टी है जिन जिन लोगों ने, जिन दलितों ने, जिन दूसरे और लोगों ने डाला है, अपना त्याग किया है, उसके बदले में उन्हें राजनीति में उन्हें पावर मिलते ही पैसा, और उनके लिए मान सम्मान, सम्मान, रोटी कपड़ा और मकान संविधान में मिलेगी ताकत, तो उन्हें मिल जाता है। तो ऐसी दशा में आप लोगों को त्याग करना पड़ेगा। तो 24 घंटे जो आप समय परिवार के लिए देते हैं, उसमें से 6 घंटे, 8 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 जितना जाते हैं, ये इन्वेस्टमेंट है बुद्धि का, पैसे का, तन मन धन से जो आप जितना लगाएंगे, आप 1 रुपया लगाएंगे तो उतना रिटर्न, इन्वेस्टमेंट एक आता है बैंक में। आप चाहे आप इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट में, तो जितना आप इन्वेस्ट करते रहते हो उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलता है। अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे तो थोड़ा रिटर्न मिलेगा, अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, अगर आप छोटी दुकान में कम पूंजी लगाओगे तो कम प्रॉफिट होगा। देख लो, बड़े लोग बड़ी पूंजी लगाते हैं, बड़ी पूंजी प्राप्त होता है, बड़ी पूंजी प्राप्त होता है, बड़े लोग उसमें एडजस्ट रहते हैं। तो उसी तरीके से आप कितना त्याग कर रहे हो, उसके रेशियो से आपको रिटर्न मिलेगा। और जितना आप 1%, 2%, 5% जो भी हो सके, उतना आप जो परिवार के खर्चे के बाद आप उसका त्याग करो, और उसको समय को देखते हुए आप जो भी टाइम, टैलेंट जो भी है आप इसमें, जैसे लेखक लोग हैं तो आप लिखने का काम कर दो। अगर आप किताब आप पढ़ के आए, लिखते हो, तो ये सारा कुछ है आपका। समर्पण जो है, वो समर्पण जो दूसरा शब्द है, सोशल वर्क इज़ द थैंकलेस जॉब है। ये सामाजिक जो कार्य है, ये आपके समाज को जगाने का एक थैंकलेस जॉब है। यहाँ कुछ आपकी उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया था कि समर्पण में इच्छा आकांक्षा नहीं करना है, ऐसा मानना कि हम समाज को अपना सामाजिक ऋण उतार रहे हैं, और कुछ अपेक्षा न करने का समर्पण अगर मिल जाए तो रिवार्ड है। अगर आपके मन में है कि हम सामाजिक ऋण चुका रहे हैं, जैसे क्या हमारे पुरखे, आज हम मान लो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या पढ़े लिखे लोग हैं, कलम खोस लिए, लेकिन हमारे बाबा दादा तो नहीं ये काम किए थे ना, उतनी ताकत तो उनके अंदर नहीं थी ना। क्यों? क्योंकि वो पागल तो थे नहीं, उनके अंदर भी था, लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला। कुछ लोगों ने आंदोलन किया तो अवसर मिला आज के दिन में। तो उस सामाजिक, हमारे लोगों ने सामाजिक आंदोलन चलाया, उसके बदले में आज आपको संविधान का निर्माण हुआ। हमारे लोगों ने देश में लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सती चौरा घाट देख लो, अंग्रेज़ों का आपका जो है अमृतसर का वो जो जलियांवाला बाग कांड है, देख लो। आपका समाधान निषाद, लोचन निषाद, शंकर भवानी, झलकारी बाई कोरी हो, चाहे गंगा जी निषाद हो, जो है मैको भीमा हो, ये सारा कुछ जो है आपका तिलका माझी हो,
ये सारे कुछ लोगों की लड़ाई का जो देन है, जो अंग्रेज भागे तब जाके आपके संविधान को स्थापित किया जा सका। तो उनका ऋण हमारे ऊपर है, हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी, उनका ऋण है। वैसे भी आज आप जो कलम खोस रहे हैं, स्कूल में पढ़ने गए हैं, तो स्कूल में पढ़े हैं तो मास्टर ने पढ़ाया है, और मास्टर को तनख्वाह सरकार ने दी है, और सरकार ने दी है, और उस सरकार को पैसा जनता ने दी है। तो जनता के पैसे के, गरीब के पैसे के टैक्स से आपके मास्टर को तनख्वाह मिली, उसने पढ़ाया है, तो आपके ऊपर एक गरीबों का ऋण है। उस ऋण को चुकाने की भावना के दृष्टिकोण से अगर आप काम करते हैं तब समर्पित भाव से आप काम कर पाएंगे। इसीलिए जो उद्देश्य को पूरा करने के लिए बुद्धि, पैसा, समय, हुनर सब देता है, वही समर्पित और त्यागी होता है। मैंने आप लोगों को लिखाया था कि भाई देखो, निषाद पार्टी एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेने के लिए आई है, और आप देखे होंगे कि 3 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन, 30 साल का जंगल राज 3 साल में ख़त्म हो गया। कैसे राजनीति होती है आपने सब देखा है, कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे हम लोग आए 70% बीजेपी अपने अन्य प्रदेशों में हारना शुरू हो गई, आज 20% देशों में, 20% प्रदेशों में उनके राज रह गए। आप कैसे राजनीति होती, कैसे समाज जगता है, कैसे राजनीतिक भविष्य किया जाता है, ये सब आप लोगों को देखना होगा। इस तरह मैंने बताया था कि ये राजनीतिक कचरा को साफ करने के लिए राजनीतिक दल है निषाद पार्टी, ये सामाजिक ऋण चुकाने के लिए है। इसमें जिसके अंदर कोई मन में लालच हो, अभी मैं बता रहा हूँ कि वो तब भी वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उसकी अगर इच्छा नहीं पूरी होगी कि हमारे इतना पैसा चाहिए, हमारा घर बन जाए, हमें ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर उसके मन में इच्छा है, अगर वो कभी मान लो कि कुछ कभी खुदा न खास्ता उसका नहीं पूरा हुआ कि हम विधायक बन जाएंगे और टिकट नहीं मिला, परिस्थितियों से वो नहीं लड़ पाया, नहीं चुनाव जीत पाया, तो वो कल जो है जब उसकी इच्छा नहीं पूरी होगी तो वो पार्टी का से बाहर हो जाएगा। जैसे पार्टी से बाहर होगा वो पार्टी के विरोध में आ जाएगा और तोड़ फोड़ मचाएगा, और उसे समाज, राष्ट्रद्रोही और समाजद्रोही दोनों का लेबल लग जाएगा। तो जो इच्छा लेके कोई आएंगे इस पार्टी में, एक ही इच्छा है कि हमको सत्ता की चाबी मिलनी चाहिए, एक ही इच्छा रहनी चाहिए कि निषाद राज गुरुराज महाराज का जो गौरवशाली इतिहास है वो कायम होना चाहिए। एक ही इच्छा होना चाहिए कि ये देश का जो अंत्योदय है, जो निचले स्तर पर जो अंतिम पावदान पर खड़ा हुआ जो गरीब है, जो निर्बल है, जो शोषित है, उसको संविधान का पूरा बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। उस अंत्योदय के लिए कि जिसके पास, जिसका दल होता है उसके बल होता है, उसकी समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्याओं का हल। तो उसके लिए हम लोगों को त्याग और समर्पण की भावना से काम करेंगे, तभी काम हो पाएगा, और नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए समय का मैनेजमेंट हम लोगों को करना पड़ेगा। अगर आप समय 24 घंटा है आपके पास, तो मैंने बताया था कि 2 घंटे आप 6 घंटे सो जाओ, 2 घंटे परिवार के लिए, 2 घंटे बच्चे को, 2 घंटे अपने ऊपर, और 6 घंटे परिवार को चलाने के लिए जो आपके पास खेती बाड़ी व्यापार जो कुछ है, 6 दूनी 12 घंटे हो गए, हाँ, और 6 और सोने के लिए 6 घंटा, तो 18 घंटे हो गया। 6 घंटे आप दे दो अपने, अगर आपके पास सब कुछ है तो 12 घंटे दे दो। आप उस टाइम को 6-6 घंटे को एक बार में हफ्ते दिन घर रह के काम कर सकते हो, फिर एक हफ्ते बाहर कर सकते हो। तो आप टाइम कैसे मैनेजमेंट करते हो, आपको उसी हिसाब से कि सुबह अगर 6 बजे जग जाते हो तो आधे घंटे आप जल्दी फ्रेश हो जाओ, आधे घंटे में सब काम कर लो, और इस तरीके से जैसे भी टाइम मैनेजमेंट कर लो कि हम 8 बजे नाश्ता कर लें, 9 बजे तक तैयार हो जाएं, 9 बजे से फिर हम 1 घंटा लोगों से फ़ोन पर बात करें 10 बजे तक, 10 बजे से फिर लोगों को शेयर करने के लिए कहें, आप जो किताबें हैं उसे पढ़कर लोगों को पोस्ट कराएं, फेसबुक, व्हाट्सएप, कैसे भी चैनल। तो मैंने जो घर में आप अपना समय 24 घंटे आप घर पर देते हैं, उसमें से त्याग करके उसमें से टाइम कितना निकाल के आप डालते हो, और जितना टाइम इसमें डालते हो उसे फुल्ली इसमें डालो, अभी आपका काम हो जाएगा। और इसीलिए टाइम मैनेजमेंट आपको पढ़ाया जाएगा लास्ट में। उस टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और तब त्याग और समर्पण की भावना से काम होगा। आपके पास जो कुछ है उसमें से कुछ सबको बिना कहा गया ना कि बिना ऋण चुकाए कोई भी मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं मिलता है। उसके लिए आपको त्याग और समर्पण करना पड़ेगा। आपका पैसा है उसका कुछ हिस्सा खर्च करो, समय है कुछ हिस्सा खर्च करो, बुद्धि है कुछ, हुनर है कुछ करो, ये सारा कुछ आपके अंदर है। उसके लिए त्याग और समर्पण की भावना होनी चाहिए।
उसका विकास धीरे धीरे करना एक ही दिन नहीं हो पाएगा। और ऐसा हमारे कार्यकर्ताओं में है, बधाई है। कम से कम हमारी इस बातों को ध्यान में रखा और 3-3.5 साल समय दिया और लोगों के अंदर इतना स्पीड से पार्टी को खड़ा किया कि जो आप देख लो 75 जिलों में है और उसे काम करना। कार्यकर्ता जब होगा तो वो अपने उद्देश्य के प्रति काम करेगा, न कि उद्देश्य से भटकेगा। उद्देश्य उसका एक ही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व के अंदर नीतियों का अनुपालन कराना, कार्यक्रम कराना और एकदम विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। केवल एक ही काम उसका प्रचार करना, प्रसार करना, मानव संसाधन विकसित करना और आर्थिक संसाधन विकसित करना, पैसे लाना और टाइम टैलेंट, जिसके पास भाषण देने की शक्ति हो, गाना गाने की शक्ति हो, लिखने का गुण हो, जो भीड़ जुटाने का गुण हो, लोगों के अंदर कुछ भी किताब बेचने का गुण हो, कैलेंडर बेचने का गुण हो, जो भी गुण उसके अंदर है, ये 5 चीज़ आप जो कार्यकर्ता कैरेक्टराइज होगा, उद्देश्य के प्रति गंभीर होगा और समर्पित होगा और वो जो है त्यागी होगा, उसके अंदर ये 5 ही काम करना है। रोज़ प्रचार करेगा, रोज़ प्रसार करेगा और रोज़ जो है अपना रोज़ एक कार्यकर्ता 2 कार्यकर्ता ढूंढेगा और ढूंढ कर निषाद पार्टी के अंदर वो है वो के नाम नंबर अपना यहाँ करेगा और उसे जो भी होगा उसे ज्ञान देने के लिए अपने ग्रुप में जोड़कर वो को धीरे धीरे जब तक वो ट्रेंड नहीं हो जाए तब तक काम करेगा। और उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जो पैसे वाले हैं उन्हें बात करके उनसे सदस्य बनाना, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये सदस्य बनाकर उनसे देते रहना है। ऐसी परिस्थितियों में कार्यकर्ता के ये परमानेंट गुण है और ये गुणों का विकास उसके अंदर होगा, तभी उसे कार्यकर्ता। अगर ये 5 काम नहीं करता है, इसके मतलब अभी वो पूरा का पूरा समर्पित और सक्रिय कार्यकर्ता नहीं बन पाया, उसे समझ में नहीं पाया कि हमें करना क्या चाहिए। इसलिए इसके अंदर एक 5 गुण के साथ वो जो अंडरस्टैंडिंग मेरिट था, डेवलपिंग मेरिट करना है और इसे धीरे धीरे समय देना है, बुद्धि देना है, पैसा देना है, टाइम और टैलेंट देना है। जो आपके पास है वो ज्ञान आपको निषाद पार्टी के माध्यम से समाज को देना है। इसमें दूसरा है कार्य में रुचि, इंटरेस्ट है, विकसित करना जरूरी होता है। जो बहुतायत काम महत्वपूर्ण नहीं लगता है क्योंकि उसमें रुचि नहीं होती है। अब महत्वपूर्ण नहीं रहेगा तो रुचि नहीं रहेगी। अब जैसे हमें महत्वपूर्ण लगता है कि नहीं निषाद पार्टी इतना महत्वपूर्ण है तो रुचि के साथ हम 24 घंटे इसमें काम करते हैं। कोई आएगा फ़ोन से ही पढ़ाते हैं, चाहे फेसबुक से, व्हाट्सएप से, चाहे जैसे भी। तो रुचि ज़रूरी है। जिसको सबसे ज़्यादा रुचि होती है उसको ज़्यादा समझ में आएगा। रुचि रहेगी तभी ये नहीं आप जैसे रुचि है तो आज मान लो नहीं समझ, फिर रिपीट करके इसको देखो, फिर रिपीट करके देखो, फिर हमारे पुराने भाषण यूट्यूब से देखो। आज जैसे रुचि रहेगी नहीं, अरे हमें ये हमारी काम है तो यूट्यूब से लोड करके तुरंत आप शेयर कर देंगे, हमारे फेसबुक आईडी से लोड करके शेयर करें। निषाद पार्टी के सब पढ़े हो, किताब पढ़ेंगे, किताब के पन्ने को तुरंत जैसे रुचि आपकी बढ़ेगी वैसे ही आप किताब के पन्ने पढ़ेंगे, एक शब्द को और व्हाट्सएप पर मुंह से बोल के टाइप करेंगे वॉइस रिकॉर्ड से, और जैसे टाइप हो जाएगा उसे एडिट कर लेंगे और उसे तुरंत पोस्ट कर देंगे, दूसरे लोगों को जाना चाहिए। तो रुचि से ही सबसे ज़्यादा रुचि अगर होगी तो उसमें ज़्यादा समझ में आएगा और ज़्यादा काम भी कर सकता है। तो आपके अंदर जो इन्जॉय, मनोरंजन के माध्यम से भी काम अच्छा हो सकता है। इसलिए आप देखे होंगे कि गाने के माध्यम से जो गाना है वो गाना गा के आप देखेंगे साल भर में कितनी मैंने रुचि पैदा कर दी, इतने गाने लोगों ने गा दिया कि आप एक रिकॉर्ड होगा शायद। इतना कई सौ इतने हज़ार वर्ष हो गए, लेकिन निषाद राज के बारे में, निषाद समाज के बारे में, राजनीति के बारे में गाना नहीं था, लेकिन रुचि की देन है जो आपके सामने दिखाई दे रहा। थोड़ा रुचि और बढ़ाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं के अंदर, क्योंकि रुचि तभी बनेगी जब आपको भूख रहेगी। भूख रहेगा तब आपको स्वाद लगेगा रोटी का। लोग आपकी भूख को मार रहे हैं बीमारी पैदा करके। जैसे बीमार आदमी हो जाता है, बढ़िया से बढ़िया खाना दे दो तो वो अच्छा नहीं लगता है और उसे खा ही नहीं पाता है। तो अरुचि इसीलिए पैदा, बीमारी जैसे आपके शरीर में बीमारी घुसेगी तो आपकी रुचि खत्म हो जाएगी, टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग बीमारी से बचो, निगेटिव सोच से दूर रहो और पॉजिटिव सोच में रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो। हमने आपको बताया कि नेगेटिव सोच का आदमी हमेशा नुकसान पहुंचाता है। नेगेटिव सोच का आदमी को अच्छी चीज़ भी कह दो, शहद लेके चले आओ तो कहेगा नहीं शुगर हो जाएगा, उस पर हमेशा नेगेटिव सोचेगा। तो इसलिए नेगेटिव कचरा वही पहुंचाता है कमरे में जो आपका बहुत नज़दीकी आदमी होता है।
आपके घर में कचरा डालता रहे तो कितना दोस्त रहेगा उसे डांट के आप भगा दोगे। उसी तरीके से घर के कचरे तो साफ़ हो सकते हैं, लेकिन दिमाग में अगर कचरा डाल दे तो वो जल्दी नहीं साफ़ होता है। आप देख लो कि अगर मान लो आप चाय पी रहे हो और चाय पीने में अगर आपके चाय में कोई दुश्मन आपका एक पुड़िया चीनी डाल दे, तो एक पुड़िया चीनी डाल दे तो उसे आपके सेहत पर कुछ नहीं होगा, लेकिन दोस्त बन के आपके उसी चाय में एक पुड़िया जहर डाल दे तो क्या होगा। और हमने जूरिस्प्रूडेंस टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा है, उसमें हमें पढ़ाया गया है कि 95% जो जहरखोरी होती है, पॉइजनिंग होती है, वो मित्र लोग जो है अपने मित्रता बढ़ाकर उसमें डाल देते हैं और वो खा लेता है और उसे तब तक नहीं पता चलता है, मरने के बाद तब पोस्टमार्टम और जब इंक्वायरी होती तब पता चलता है ये दोस्त तो फर्जी था, इसने जहर डाल दिया और मर गया, और तब बाद में पता चलता है इतना बड़ा धोखा होने के बाद। तो 95% लोग तो मित्र बनकर जहर खिलाते हैं और 5% तो सुसाइड करते हैं और उनको भी प्रेरित किया जाता है आत्महत्या करने के लिए। जैसे हमारे कुछ साथियों को प्रेरित किया गया था आत्महत्या करने के लिए कि मर जाओ, ये आग लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये इस तरीके से किस तरीके से उनके दिमाग पर कब्जा करके उन्हें बर्बाद किया जाता है। इसलिए निगेटिव सोच वालों से बचो। मैंने कल भी बताया था 5 गुण आपके अंदर, ज्ञान, संस्कार, संगत। ज्ञान कहाँ मिलेगा? आपके पास स्कूल मिलेगा, गुरु के साथ मिलेगा, साहित्य से मिलेगा। और ज्ञान का मतलब जानकारी, कल्याणकारी जानकारी को लेकर लोगों को दिया जाए, केवल जानकारी दिया जाए उसे ज्ञान कहा जाता है। उस जानकारी को रोका जाए ज्ञान लेने से, जानकारी देने से, उसे किस प्रकार का ज्ञान है। लोगों को कार्यक्रम में जाने से रोका जाए, कार्यक्रम करने से रोका जाए, कार्यक्रम में जाने में रुचि न दिखाया जाए, कार्यक्रम में बहाना बना दिया जाए, उस किस बात का ज्ञान है। तो ज्ञान जो होता है ये आपको महान बनाता है। ज्ञान का मतलब जानकारी लेना, जानकारी देना। आज मैंने एक पोस्ट डाला कि देख लो ज्ञान क्या होती है, कि पैदल चल के आज 84 देशों में बुद्ध के विचारधारा है, लेकिन यहाँ देखो पुष्पक विमान पर चलने वाले लोग कहाँ हैं, एक देश से दूसरे देश में नहीं जा पाए। तो ज्ञान की प्रकाष्ठा पहुँचती है। ज्ञान जो है आज रुचि रखने के नाते हम पूरी दुनिया में आज निषाद पार्टी फैल रही है। बहुत देश हैं जो आज हमारी बात को सुन रहे हैं, कैसे देख रहे हैं किस नहीं। हमारा एक फेसबुक आईडी के साथ साथ हमारा जो है व्हाट्सएप है, हमारा ट्विटर पर कम से कम आप लोग फॉलो करते रहिए डॉक्टर संजय कुमार निषाद का, जिससे कि उससे पूरे विश्व के लोग आपके संदेश को जानना शुरू करेंगे। इसलिए आप लोगों से ये कहेंगे कि निगेटिव सोच से दूर बनें और पॉजिटिव काम करें और पॉजिटिव हमेशा रखें। और संगत कैसी है? संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जात। आज संगत खराब होने के नाते कितने बच्चे खराब हो गए। हमारे संगत में आए कहाँ पहुँच गए, हमारे संगत में आने से कितना बड़ा नाम गया, हमारे संगत में निषाद पार्टी की संगत में आने से कैसी आपकी पहचान हो गई, किस तरीके से आपका मनोबल बढ़ गया, किस तरीके से आपका मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ गया है। तो ऐसे संगत, अब किसके संगत में रहना चाहते हो? जिसने अपने को बर्बाद हुआ, आपको आप जिसका खुद का सिनेमा फेल हो गया, जो अपने खुद के घर के बच्चों को नहीं संगठित कर पाया हो, जो खुद के अपने बच्चों को नहीं ठीक से शिक्षा दे पाया हो, खुद के अपने बच्चों को नहीं वो कर पाया, वो समाज के बच्चों को कैसे गारंटी लेके कर सकता, आपके लिए क्या कर सकता। ऐसे में आपको देखना कि किसके संगत में रहना। संस्कार जो होती है वो संस्कृति होती है। संस्कार आप देख लो, हमारे घर में जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं सबके 73, 74, 75, 78% नंबर हैं। हमारे घर में कोई अनपढ़ नहीं है, 3 पुश्तों से कोई अनपढ़ नहीं है। हमारे घर में आप देख लो, पिताजी थे, सूबेदार थे, मेजर थे, फिर देश की लड़ाई लड़े, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान और चाइना, तीनों के वार जो है मेडल हैं उनके पास, विन मेडल प्राप्त हैं। आज के दिन में वो जो है 4 सब्जेक्ट में डिक्टेंशन मार्क थे। हम लोगों को देख लो क्या सब्जेक्ट में डिक्टेंशन मार्क, ये सब पता करके संस्कार विहीन बच्चे माँ बाप के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, किस तरीके से संस्कार नहीं है तो किस तरीके से घर बर्बाद हो रहा है। तो किसके संस्कार में रहना, संस्कारित रहो तो आप सफल हो सकते हो। तो ज्ञान, संगत और संस्कार और एकता बहुत जरूरी। जानवर में भी एकता है, हमें भी एक है। अगर एक हैं तो कुत्ते भी शेर को दौड़ा देते हैं। मैंने आप लोगों से बताया कि कैसा आपका अगुआ चाहिए, शेर जो बनाने वाला अगुआ चाहिए। तो एकता में दम होता है और विशिष्ट पहचान, और निषाद पार्टी आपकी विशिष्ट पहचान दे रही है। अब विशिष्ट पहचान में मंथरा वाला लेना चाहते हैं, विभीषण वाला लेना चाहते हैं कि शकुनी मामा वाला लेना चाहते हैं, उनकी एक विशिष्ट पहचान है। और एक जो है अर्जुन का भी है, एक एकलव्य का भी है, और एक आप देख लो
कर्ण का भी है और एक जो है निषाद राज का भी पहचान है। तो किस पहचान में आप ज्ञान को बांटोगे कल्याण के लिए तो आपका एक पहचान बनेगा। अगर आप उसमें बर्बाद करने वाले में जाओगे तो कहाँ आपका नाम होगा, वो भी एक पहचान है। तो कैसा आप पहचान बनाना चाहते हो, वो भी संस्कार और संगत से होगा। इसलिए रुचि के लिए हमने आपसे बताया कि आप सब लोग जब इस पांचों आपके अंदर गुण होगा तभी रुचि आपकी बढ़ेगी। तीसरा है उद्देश्य के प्रति गंभीर होना। अब निर्णय एवं बोलने और व्यवहार आचरण करते समय वक्त उद्देश्य को ध्यान में रखकर करें। हर समय यह सब गंभीरता कार्यकर्ता के आचरण में दिखना चाहिए। अब हम लोग जैसे होता वैसे ही बोल देते हैं, कब क्या बोलना चाहिए, किसे क्या कहना चाहिए, फेसबुक पर क्या लिखना चाहिए, कैसे कार्यकर्ता हैं, तो आपके लिखने, आपकी बोली भाषा आपके उसमें आ जाएगा। अगर आप कैडराइज हैं तो निश्चित रूप से अगर आप उद्देश्य के प्रति गंभीर हैं तो आप तुरंत जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। आज बहुमत जो है निषाद पार्टी की तरफ है। ढेर सारे लोग निषाद पार्टी, आज जय निषाद राज नारा पूरे दुनिया में गूंजना शुरू हो गया है। निषाद पार्टी का नाम लोग जान गए हैं, एक पहचान बन गई है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन एक विकल्प के रूप में धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। तो ये इतना बड़ा आंदोलन, इतना बड़ा काम किया है, ऐसे थोड़ी होता है। उसके लिए एक संघर्ष किया गया है, तब जाके हम उद्देश्य के प्रति गंभीर थे, तब जाके हमने जो है 50 जिलों में हमने तैयारी किया था। एक ही बार सीएम हाउस घेरवाया था मैंने 17 फरवरी 2014 को। मैंने फिर मार्च में इलेक्शन हुआ, देखो कांग्रेस और सपा कैसे लोकसभा में ख़त्म हुई। फिर मैंने 7 जून 2015 को रेल ट्रैक आंदोलन किया। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक मैंने लगातार डीएम को घेरवाया। गोरखपुर का डीएम ने इंक्वायरी किया, उसने लिखा कि नहीं, मझवार गाँव, तुरैया, खरवार, बेलदार, खरोट, गोरी, ये 7 सूची ये मछुआरों का है। जैसे चमार की उपजातियों, पर्यायवाची जातियों को दिया जाता है, वैसे नहीं दिया जाना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोगों ने अपने आंदोलन से प्राप्त किया है ओपन। लेकिन जब तक आप लायक नहीं होंगे, लायक तब होंगे जब आप पावर में आएंगे, लायक तब होंगे जब होंगे। उसको बनने के लिए आपको सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, आपको उल्टे सीधे राजनीति में जाकर उनके स्कूलों में पढ़ना पड़ेगा। आज के दिन में पुष्यमित्र चंद्रगुप्त मौर्य के उसमें घुस के तब जाके उन्हें किया था। हमें भी, हम लोगों को भी इस तरीके का सोच विचार कैसे राजनीति होती है उस पर गंभीरता दिखनी चाहिए। इसलिए हर एक कार्यकर्ता को दिखना चाहिए, ईमानदारी का व्यवहार होना चाहिए। अगर निर्णय ले रहे हैं तो सोच रहे हो कि मेरा क्या होगा। आप देख लो किस तरीके से निर्णय लेते, जैसे होता है वैसे फेसबुक पर लिख देंगे, वैसे होगा तो कार्यकर्ता को बोल देंगे। कम से कम उसको बोलने से पहले अगर आप उद्देश्य के प्रति गंभीर हों तो डॉक्टर संजय से बात करेंगे, मीटिंग करेंगे, कमरे में बैठ के बात करेंगे, हाल में बैठ के बात करेंगे, धरना दे देंगे। और आपको बात नहीं मानी जाए तो बैठ के डॉक्टर संजय के साथ और निषाद पार्टी के कार्यालय पर आप उसको रिजिडता से रख सकते हैं। नहीं, ये बात पर बैठक हो जानी चाहिए, उसके बाद आगे काम होगा। तो ये सब करने के बाद होना चाहिए। नहीं कि आप जैसे आप अगर उद्देश्य के प्रति गंभीर नहीं होंगे, जो चाहेगा वो उड़ा ले जाएगा, हल्के रहेंगे तो पत्ता जैसे उड़ जाएंगे। इसलिए गंभीरता का मतलब वजन होना चाहिए। गंभीरता का मतलब आप इसकी विचारधारा से ओतप्रोत हैं, इसके कैडर से आप पूरे के पूरे जो समझ पर ज्ञान है वो सब जान चुके हैं। आप राजनीति कैसे होगी जान चुके हैं, सरकार में कितनी ताकत हो जान चुके हैं। पॉलिटिकल पावर इज द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर, ये भी जान चुके हैं। ये अगर जान गए कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व विद द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी, ये जान गए हैं तो कार्यकर्ता कैसे मजबूत होगा, समाज कैसे मजबूत होगा, ये सब अगर आप समझ जाएंगे तो उसी इसको समझते हुए बोली भाषा का प्रयोग करेंगे और तब दूसरों की बात सुनेंगे। उतना ही बात सुनेंगे, अच्छी नहीं रहेगी तुरंत बंद कर देंगे। आज देख लो कि कैडराइज कार्यकर्ता बहुजन समाज पार्टी के हैं, भाजपा के हैं, सपा के हैं, कांग्रेस के हैं, उनके टावर केवल पार्टी का, अपने नेता का, जैसे दूसरे का टावर पड़ता है वो कट जाता है, वो बात सुनते ही नहीं हैं। तो जब तक कार्यकर्ता सबकी बात सुनता रहेगा तब तक वो इसके मतलब अपने उद्देश्य के प्रति गंभीर नहीं है, उनके दिमाग में जहर लोग घोलते ही रहेंगे। इसलिए हमेशा आपको, आप एक तो आगे बढ़ रहे हैं तो 2 लोग आपको खींचेंगे, निश्चित रूप से खींचने वाले आपके पीछे रहेंगे, लेकिन आपको जिद करना पड़ेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप देखो, हम आपको पकड़े हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम आपको न छोड़ें किसी भी तरीके। आप कितना बड़ा गलती कर देते फिर भी मैं बात करता हूँ,
इस तरीके से क्यों? आपको मैं खोना नहीं चाहता हूँ, मैं बार बार चाहता हूँ कि मैं आपको धारा बहाएगी, लेकिन हम नहीं बहने देना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप जैसे हमारा हाथ छोड़ेंगे, जैसे पतंग जो है तब तक उड़ता है जब तक वो धागे में बढ़ के नीचे खींचा जाता है। तो डॉक्टर संजय के इस विचार धारा रूपी जब धागे में आप बांटे रहेंगे तब आप ऊपर हो पाए। अब जैसे उसका धागा कट जाए तैसे पतंग कहाँ जाती हो आप जान लो। तो इसीलिए आपको जो अनुशासन रूपी धागा है वो आपको आगे बढ़ाएगा, और जैसे धागा कटा कहाँ पहुँचोगे अब आप खुद जान सकते हो इस उदाहरण से। इसीलिए हर एक कार्यकर्ता को गंभीरता को समझना चाहिए कि इस कोई भी बोली भाषा उसी उद्देश्य कि हमारा इससे कितना नुकसान हो जाएगा। हम किसी को चुगली कर देंगे, किसी को और बोल देंगे, किसी को उल्टा बोल देंगे, किसी को राष्ट्रीय देश के प्रति अपशब्द बोल देंगे, पार्टी के प्रति बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे, उसका क्या हो सकता है। इसलिए फेसबुक पर लोग कैडराइज नहीं होने के नाते जो चाहते हैं वो बोल देते हैं। आज के दिन में जमुना निषाद के साथ क्या क्या दशा किया मायावती ने, हमारे आरक्षण के साथ कितना आरोप कितना तटस्थता से वो हमारा विरोध कर रही है, उसके तरफ नहीं ध्यान है। समाजवादी पार्टी ने बहन पूरन देवी के साथ क्या हुआ, कैसे उनके साथ अन्याय हुआ आप जानते होंगे। जैसे हम रेल ट्रैक पर गोली चली, 33 लोगों को बंद किया, एक मारा, 302 का उल्टा मुलजिम बना दिया, फर्जी कट्टा दिखा दिया, ये सब नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को। हाँ, ये सारा दिखाई देना चाहिए। गंभीरता है। पार्लियामेंट में आवाज़ उठ रही है तो सारे सपा के सांसद बाहर आ जा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार कितना दिन तक समाजवादी पार्टी ने चलाई, लेकिन निषाद पार्टी के आरक्षण के लिए मुद्दे जब उठते हैं तो उसे वॉक ओवर कर देती रही। तो ये सारा आपको देखना पड़ेगा। हम भाजपा को भी देखेंगे, भाजपा गलती करेगी, कामयाब होगी। मैंने तो कई बार बयान दे दिया है, उनका जिम्मेदारी बनती है। अगर उन्होंने वादा किया कि इनका आरक्षण मिलना चाहिए, विसंगति दूर करना है तो वो करें। तो आज के दिन में हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है, इस गंभीरता को ध्यान में रख के वो इसमें लिखना है। कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, बिना शक्ति के शक्ति के सत्ता और व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसलिए उद्देश्य के प्रति आप लोगों को गंभीरता दिखाना होगा। चौथा, एबिलिटी मतलब योग्यता का विकास होना चाहिए। योग्यता का विकास से ही साधन संसाधन का विकास होगा। मैंने आप लोगों को मीटिंग में पहले आए सुने, तब कुछ नहीं जानते थे, इतना वोटर कैडर से कैसे पहुँच गए, समाजवादी पार्टी कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैंने कहा आप लोगों को इतना बताया कि हमारा समाज आलू बना है, जिधर जाता है उसकी सरकार बनती है। चालू जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपके हाथ में सत्ता आ जाएगी। मैंने आपकी संख्या बताई, आपका इतिहास बताया, जैसे आपके अंदर मैंने प्रेरणा ली, जैसे आपके अंदर दोस्त और दुश्मन की पहचान बनाई कि ये कलम कसाई है कि सांप अगर काटता है तो एक बार में एक आदमी मरता है, अगर ये कलम से कट रहे हैं तो 70 साल से हम कितना मर रहे हैं। आज देख लो, मझवार का जिनका बना हुआ प्रमाण पत्र था वो सोचे कि हमारे नाम का है, हमारा प्रमाण पत्र है, उन्हें पता ही नहीं था कि वो समाज के नाम से था, और वो समाज के नाम से था और ख़त्म हो गए। आज के दिन में वो कैंसिल हो रहे हैं, उनके बच्चा का नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से हमारे लोगों को योग्यता का विकास होना चाहिए। तो मैंने आप लोगों को कैसे योग्य बनाया। आप एक साधारण आदमी थे, आप कार्यकर्ता एक साधारण होता है, हम असाधारण बना रहे हैं। बोल नहीं पाता था, या वो पढ़ नहीं पाता था, या उसके बातों का समाज में असर नहीं पाता था। आज कम से कम एक आदमी को संभला लेता, कोई 10 आदमी को संभला लेता, कोई 100 आदमी को, कोई 1000, कोई 10,000, कोई बड़ी बड़ी मीटिंग को संबोधित कर देता। मैंने कई बार देखा कि अचानक अगर मैं नहीं गया तो हमारे कार्यकर्ताओं ने जाके भाषण दे के और उन्हें संतुष्ट करके ले लिया और उन्हें अपनी बात से संदेश दिया। तो योग्यता का विकास है, कैसे हम योग्य होंगे, उसके लिए आपके उद्देश्य एवं लक्ष्य मिल जाएगा। अगर हम विकसित होते रहें तो इसलिए योग्यता का विकास के निरंतर विकास करें। और ये कहाँ से होगा योग्यता का विकास? आप मान लो ब्लॉक अध्यक्ष हो तो आप विधानसभा में आ जाओ, विधानसभा तैयार कर दो। 403 बूथ होते हैं, 200 गांव होते हैं, 100 गांव में निषाद होते हैं। 100 गांव खड़ा कर देंगे, 403 में आवाज़ चली गई। जैसे हो जाएगा तो ज़िले में जो है 2000 बूथ होते हैं, और 2000 के आसपास बूथ होते हैं, 1000 गांव होते हैं। 1000 में 500 गांव निषाद होते हैं। 500 गांव आप तैयार कर दो, जिला आपका तैयार हो गया, हीरो आप हीरो हो गए। जैसे जिला खड़ा हो गया वैसे आप बड़े हो गए, प्रदेश में आ जाओ, फिर दूसरे प्रदेश में चले जाओ, ट्रेन हो जाओ, राष्ट्रीय सचिव हो जाओ। अब जितने लोग भी बिना योग्यता के पद लिए बर्बाद हो गए। हम कहते पहले योग्य बनो, पद आपके पीछे पीछे घूमेगा।
पद तो एक दिया हुआ चीज़ है, ज्ञान जो है, योग्यता जो है आपका लिया हुआ चीज़ है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि केवल भाषण दो, प्रचार करो, प्रसार करो और कार्यक्रम करो, आप अपना मानव संसाधन विकास करो, पैसा इकट्ठा करो और लोगों के टाइम टैलेंट इकट्ठा करो, ये योग्यता का विकास। और धीरे धीरे ये कहाँ मिलेगा? पढ़ाई से मिलेगा। आप निषाद पार्टी की 12 किताबें पढ़ो, मेरी लिखी हुई पढ़ो, मेरा भाषण सुनो, मेरा यूट्यूब से चैनल से सब सुनो और आपको देखो कि कितना आपके अंदर आएगा, कैसे आपके अंदर विकास होगा। तो पढ़ाई से होगा, साधन संसाधन से, साहित्य से होगा। मैंने इसीलिए साहित्य लिख दिए, किताब है ये 12 किताब। ये भारत का असली मालिक कौन है, ये आप पढ़ो तो देखो, आपको लगेगा कि आपके पुरखे कितना है और इसमें कैसे आपके किन किन नामों से आप किन प्रदेशों में जाने जाते हो, पीछे इसमें लिखा हुआ है। और आप भी नोटिफाइड ट्राइब्स की सूची में हो, किन किन प्रदेशों में हो। ये भारत का असली मालिक कौन है, इसमें लिखा हुआ सीधे कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 में 12 अक्टूबर 1871 को जो आपको क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, स्टीफन नामक सांसद ने कहा कि वकील का बेटा वकील होता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, चोर का बेटा डाकू का बेटा डाकू होता है, चोर का बेटा चोर होता है। और ये निषाद जो है, मछुआरे जो हैं अंग्रेज़ों को मार रहे हैं, लूट रहे हैं, इन्हें डुबो रहे हैं, ये बदमाश जातियाँ हैं, ये चोर जातियाँ हैं। ये हमारे ऊपर काला कानून लगा के हमें उजाड़ा था। हम गौरवशाली इतिहास वाले राष्ट्रभक्त थे, हमारे ऊपर एक काला कानून 12 अक्टूबर 1871 से लगा हुआ था। इसमें कई बार संशोधन हुए, हमारे लोगों को किसी पता नहीं था। मैंने बताया आप लोगों को कि घर से निकलते थे तो इतना क्रिमिनल कास्ट था कि बाद में इसमें संशोधन हुआ कि नहीं रह सकते, तो अपने गांव से किसी और गांव में जाते थे तो इनको एक जो है सर्टिफिकेट मिलता है कि चोर जाति का है, तो वहाँ जाके गांव में लाल साफा बांधे हुए वो दलित है जो उसको हम वो चौकीदार कहते हैं, उसे बताना पड़ता था, जाके दरोगा के यहाँ हाजिरी लगाना पड़ता था। ससुराल अगर गए तो ये बताना पड़ता था एक चोर जाति का आदमी आया है, हमारे गाँव में रहेगा। फिर वहाँ कै दिन रहना, फिर गाँव में आके बताना है। सर पर गर्म सिक्के से दागा जाता था कि ये बाहर से दूर से दिखाई दे कि ये चोर जाति का आदमी है। ये हमारे समाज के लोगों को इस देश को आज़ाद कराने के लिए ये कुछ लगा। ये कितने लोगों को पता है? ये हमारे कैडर से पता हुआ है, किताब में लिखा हुआ। कैसे कितनी क्रूरता अंग्रेज़ों ने हमारे समाज के साथ किया है। हाँ, 167 लोगों की फांसी एक ही बार बरगद के पेड़ में किया था, उनकी लाश को उड़ा दिया था। समाधान निषाद, लोचन निषाद बाद में पकड़े गए थे, उन्हें 9 सितंबर को फांसी दी गई थी और उन्हें इस तरीके से इतना। तो ये कौन कौन से हैं? 14 प्रकार के रिजर्वेशन हमारे रेणुका आयोग है, तमाम क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी में सारा कुछ दिया कि कैसे इन्हें सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये सारा कुछ आपके साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो इस साहित्य से आपको ज्ञान मिलेगा आपको जो है, और ये जो है अनुशासन से ही आपको उस ज्ञान का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं। हमें कोई बीमारी न पकड़े, हमारे अंदर शंका न पैदा किया जा सके, हम बर्बाद न हो सकें, कौन कौन सी बीमारी पैदा करेंगे दुश्मन, ये सब अनुशासन की किताब में लिखा हुआ है। जो ये नहीं पढ़ेगा वो बार बार बीमार हो जाएगा, उसे बर्बाद करके रखेंगे लोग। इसलिए हर एक कार्यकर्ता को, अगर आप डॉक्टर बन रहे हो, निषाद को समाज को इकट्ठा करने के लिए, राजनीतिक दल खड़ा करने के लिए, सत्ता की चाबी लेने के लिए, तो अनुशासन की किताब आप ज़रूर पढ़ो, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। ये निषाद राज गुहराज महाराज की किताब है, इनके बारे में वर्णन है आपका कि कैसे था, वैज्ञानिक थे, कैसे वहाँ हैं, क्या है। वहाँ 4 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो पुत्रकामी के लिए जाते हैं कि श्रृंगी ऋषि ने अगर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को पैदा किया पुत्रकामी के में मनोरमा नदी के किनारे मकवाड़ा पर, आपके बस्ती में वहाँ मकवाड़ा एक जगह वो मनोरमा नदी है, उसी घाट के किनारे पैदा किया। अगर उन्होंने पुत्रेष्टकामी जब करके खीर खिलाने के वहाँ उन्होंने पैदा किया। ये किताब बताती है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न निषाद थे, और ये बताती है कि गुरुकुल में अगर राम और निषाद राज पढ़े, अभी प्रज्ञा ठाकुर ने कमेंट किया था कि निषाद राज गुहराज महाराज अगर साथ पढ़ते थे तो उस समय कैसी सामाजिक समरसता थी। इसमें देखो आरक्षण के हकदार सबसे पहले क्या है, आरक्षण क्या भी इसमें आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये चीज़ें आपके अंदर सबसे पहले कौन हकदार हैं, ये देश को आज़ाद कराने वाले हकदार हैं। आरक्षण कब से है, इसको पूरा पढ़ा जाए, तब जाके समझ ज्ञान का विकास, योग्यता का विकास तो इससे होगा। तो हमारे लोग इसे पढ़ नहीं रहे हैं, पता चला न पढ़ने की वजह से जो चाहता वो उल्टा पुल्टा पढ़ा दे रहा है। आपके पास यहाँ नियम और शर्तें की किताब है, इस नियम और शर्त में क्या क्या है, कैसे आप कर सकते हो। भाषण संभाषण है, इसमें इस भाषा क्या है, आपका इतिहास क्या है, कैसे कौन कौन से बिकाओं पियाओं का लेवल क्या है,
इसमें वीरांगना फूलन देवी के बारे में, लौह पुरुष जमुना निषाद के बारे में, सारा कुछ आपके क्रांतिकारी साहिब गंगा निषाद के बारे में, सब उधम सिंह के बारे में सब लिखा हुआ है। इसलिए अगर आप योग्यता का विकास करेंगे तो धीरे धीरे, नहीं है तो अभी बोलो इसमें से। आज इसीलिए हम फेसबुक पर आज लाइव हैं और पढ़ा रहा हूँ कि कम से कम कुछ न करो तो एक इसमें कहानी ही बोल दो, कम से कम लोगों को मन में आ जाए कि कैसे रिएक्शन हो, क्या मेरा इतिहास रहा। रोज़ कम से कम इसी को पोस्ट करो, लिख के पोस्ट करो, भाषण से पोस्ट करो। महिलाओं को जोड़ना है तो कैसे इसमें लिखा हुआ है कि वक्ताओं के लिए नीति और निर्देशन क्या है, कैसे योग्यता का विकास होगा। उसमें सभी अल्पसंख्यकों को जोड़ने के लिए, बूथ कमेटी पर भाषण देने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए, सामान्य चौराहे पर भाषण देने के लिए, सबके लिए अलग अलग इसमें कैटेगरी बनाई गई है। कैसे आप सफल हो सकते हैं, कैसे आप सदस्यता अभियान चला सकते हैं, वंचित समुदाय को कैसे जोड़ सकते हैं। कि भाई एक इसमें लिखा गया कि सदस्य बनने से फ़ायदे क्या हैं, पार्टी में आने से मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान ये कैसे होगा। जिसके पास सत्ता होती है उसका मान बढ़ जाता है, उसकी इज्जत अधिकारी करने लगते हैं, उसके सामने नतमस्तक होते हैं। जैसे आज भाजपा की सरकार है, जितने भी अपर कास्ट के लोग हैं जो भाजपाई हैं, रुमाल देखते दरोगा कुर्सी छोड़ देता है, और हम लोग जाते हैं तो हमेशा डरते रहते हैं। तो आज देख लो बहुजन समाज पार्टी सपा खड़ी है, उनके लोग जाते उन्हें मिलता है कि सरकार को पता है अधिकारियों की कल उनकी सत्ता आ जाएगी तो फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी, उन्हें भी कुर्सी मिल जाती। तो जो भी राजनीतिक दल खड़ा है कि एक बार पावर में आ जाते हैं, उन्हें हमेशा मान मिलना शुरू हो जाता है और उनके अंदर सम्मान भी मिलता है। लोग उनको सम्मान से नतमस्तक करते हैं, स्वाभिमान भी बढ़े, उसके आगे झुकने वाला नहीं बल्कि लोग झुकते हैं, उसे नहीं झुकना पड़ता है, स्वाभिमान उसका जग जाता है। और रोटी का मतलब होता नौकरी चाकरी, टीका पट्टा, रोजगार, धन आने के साधन, व्यवसाय, गाड़ी घोड़ा सब हो जाता है। आप देख लो किस तरीके से होता है। इस तरीके से उनके रोटी का मतलब होता है कि उनके आय के स्रोत जो है, मैंने कहा कि आय के स्रोत हैं ये उनको मिल जाते हैं। अभी देख लो कि जिनकी सरकारें हैं किस तरीके से उनके लोगों को रहन सहन कैसे किस तरीके से है, उनके मकान कैसे हैं। सत्ताधारियों को देख लो किस तरीके से कि मायावती ने कांसी राम का मकान दे दिया। आप देखो किस तरीके से नोएडा में बना है, किस तरीके से गोमती नगर में है। ये सारा कुछ आप लोगों को जाके इसके तो मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा और मकान, योग्यता के विकास के लिए आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके मंच पर जो भाषण दिए जाएँ ये इस किताबों से हैं। तो एक एक भाषण बाद में हम आप लोगों को देने का तरीका बताएंगे कैसे होता है। तो इसलिए पढ़ाई से, साहित्य से और डायलॉग से और मीटिंग से, अब मीटिंग तो हो नहीं पाएगी, इसलिए हम आपको सोशल मीडिया के माध्यम से आपको ये बताने का कष्ट कर रहे हैं। कष्ट मेरे अंदर एक बात और है कि मैं लोगों की योग्यता के विकास के लिए कुछ लोगों को पढ़ाई का पैसा दिया, इम्तहान का पैसा दिया। मैंने अपने पैसे से निषाद पार्टी या अपने घर के पैसे से लोगों को मैंने इंटर कराया, ग्रेजुएट कराया, एमए कराया। फिर उसके बाद देखा कि मैंने सोचा कि योग्य होता रहेगा, आगे करेगा तो निषाद पार्टी के लिए काम करेगा। फीस हमने किया और पता चला जैसे योग्य हो गया तो उसके ऊपर कब्जा उसके दिमाग पर दूसरे का हो गया। जैसे माँ बाप बेटे को जवान करते हैं और किस तरीके से उसके दिमाग पर दूसरे का कब्जा हो जाता है। तो दुख इस बात का है कि ऐसे लोग, तो ऐसी योग्यता का विकास आप लोग मत करो। कम से कम योग्यता का विकास निषाद पार्टी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए करो और अपने बहकने के लिए मत करो। तो आपको डायलॉग से मिलेगा। डायलॉग मतलब भाषण से, आप कैसे बोलते हो, किस तरीके से बोलते हो। तो इस मीटिंग में, अधिवेशन में कैडर से होगा और डिस्कशन से होगा। तो आपस में डिस्कशन करो। तो यहाँ देख रहे हैं कि आपस में क्या डिस्कशन हो रहा है। नेगेटिव बात पर ज़्यादा चर्चा करते हैं, पॉजिटिव बात पर आप चर्चा करो कि क्या क्या किया जाए तो कैसे हो सकता है। जैसे बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग पूछते हैं कि राम क्या थे, कैसे पैदा हुए, कैसे क्या हुए। तो कम से कम हमको पता चल जाता। जैसे आप काम करोगे गांव में, समस्या आएगी। जैसे आप किसी जोड़ने जाओगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन करेगा, आप उसे समझा नहीं पाओगे। अरे भाजपा के साथ कैसे चले गए, उसने कुछ नहीं दिया, मंत्री नहीं बनाया, राज्यसभा नहीं भेजा, वादा नहीं पूरा किया। तो आप जवाब देने में दिक्कत आएगी। तो हमसे आप बात करोगे तो हम उसको जवाब देने के लिए आपको बता देंगे उसको सच्चाई, और उस सच्चाई को आप उसे बता दो, संतुष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को अपनी योग्यता का विकास करना पड़ेगा। पाँचवा है कॉम्पिटेंट, क्षमता का विकास करना चाहिए। अब हमारे अंदर क्षमता नहीं है। देखो कैसे क्षमता बढ़ाई जाती है। उम्मीद नहीं थी दूसरे पार्टियों को
कि निषादों के अंदर इतनी बड़ी क्षमता होगी कि शुरू करेंगे जय निषाद राज से, शुरू करेंगे राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद से, शुरू करेंगे एक छोटे झंडे से, शुरू करेंगे एक जो है आरक्षण के आंदोलन से, और वो चुनाव लड़ जाएंगे और पता चला कि आज देख लो कि जो कहते थे काम बोलता था कहीं दाम बोलने लगा। यहाँ देखो हाथी और साइकिल कहाँ चली गई। हम विकल्प के रूप में नहीं थे। हम 6.5 लाख वोट पाए, हम 60 जगह लड़े, दमदारी से 60 जगह लड़े, 40 जगह कम से कम वो 2000-3000 वोट से हार गए। हम लोग 40,000, 50,000, 30,000, 37,000, 29,000 वोट पाए हैं। तो पहली बार में निषाद पार्टी ने एक कारण दिखाया कि किस तरीके से हम लोगों के अंदर क्षमता है। तो क्षमता का विकास कैसे होता है, उसके लिए आप लोगों का पास फार्मूला होना चाहिए। पहले हमारा समाज मांगने वाला समाज है। व्यवस्था बदलने के लिए क्षमता का विकास होना चाहिए। ये क्रमबद्ध तरीके से होगा। तो हमारे अंदर जो मांगने की प्रवृत्ति वो बंद हो जानी चाहिए। हम टिकट मांगेंगे, हम न्याय मांगेंगे, हम कष्ट लेंगे। हमें मालूम है ना, हमें समझ है ना कि जो बीमारी फैलाएगा वो कैसे स्वस्थ होने देगा। जो मलाई खा रहा हो आपको क्यों हिस्सा देगा। जो 70 सालों से आप सत्ता का सुख भोग रहा आपको क्यों वहाँ लखनऊ दिल्ली जाने देगा। वो सब तो अंदर अंदर एक ही है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन में आपको इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए पहला है कि व्यक्तिगत परिवर्तन से होगा। पहले व्यक्ति में परिवर्तन होता है। पहले देने वाले बने। क्या देने वाले बनेंगे? सब पैसा, बुद्धि, हुनर आपके अंदर जो है, समय, पैसा, बुद्धि जो आपके घर के परिवार के लगे हैं, उसको आप पहले अपने खुद देने वाला बनो। खुद आप सदस्य बनो। खुद आप 10 रुपया महीना डालो। खुद 5 रुपया, 50 रुपया। अगर आपके दिन में 1 लाख लोग अगर 10 रुपया महीना डालना शुरू करें, 10 लाख लोग हो जाएंगे। और आपके पास कम से कम करोड़ों फॉलोअर्स हैं। 1 करोड़ लोग अगर 10 रुपया महीना जमा करते हैं तो 10 करोड़ रुपया हो जाता है। तो पहले इनके अंदर कह दो देने वाला सोच बना। आप फिर हम जब ये करेंगे कि हमारी पार्टी आएगी तो हम लोगों को शिक्षा देंगे। हम अपने समाज से IAS देंगे, अपने समाज से PCS देंगे, अपने समाज से DM और कलेक्टर देंगे। हम कहते हैं आज के दिन में कि CM और PM जो होता है वो DM देता है। अगर CM और PM आपका नहीं है, आपकी बिरादरी नहीं है, नहीं देख लो, जब भी आएंगे साइकिल आएगी तो सब थाना साइकिल वाले नज़र आते हैं। सब DM, कलेक्टर, SP, IG, DIG, पुलिस, SDO, DM और BDO, जितने भी तहसीलदार हैं, सभी कर्मचारी उनके नज़र आने लगते हैं। जैसे हाथी वाले आते हैं उनके नज़र आने वाले थे, भाजपा आए उनके नज़र आने वाले। तो जैसे आप आओगे तो आप देने वाला बन जाओगे ना। तब आपके जो है, नहीं पता चला आपकी सरकार नहीं है तो आपको 4 ठो CO हैं, 4 ठो दरोगा, पता चला वो अटैच हैं, उन्हें कोई पावर ही नहीं मिल रहा, न थाना मिल रहा, न जिला मिल रहा, न तो उधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। तो आज के दिन में कम से कम हम लोग आए हैं, जब से हम लोग आए हैं तो जितना क्षमता उसके अनुसार लोगों को एडजस्ट कराए हैं कि भैया इन्हें भी थाना मिलना चाहिए, इन्हें भी CO हैं तो इन्हें भी क्षेत्र मिलना चाहिए, इन्हें भी कम से कम दरोगा बनाया जाए, कुछ दिखाया जाए किसी भी तरीके से आज के दिन में जिसके भी कुछ होते। तो आपके अंदर व्यक्तिगत पहले परिवर्तन होना चाहिए, तब आप दूसरे के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। आपके घर में खुद ही आप नहीं परिवर्तित, आपके घर में खुद ही सभी देवी देवता टंगे हुए हैं। आप निषाद राज का पता ही नहीं आपके घर में, और दूसरे को आप समझाने गए हैं। आपको खुद अपने घरों में निषाद संस्कृति झलकनी पड़ेगी। आपके घर पर खुद ही आपके पास टिकाऊ का लेबल लगना चाहिए। आज आपके दिलो दिमाग, शरीर से, आपकी जुबान से, आपकी सोच से आप खुद परिवर्तित रहेंगे, तभी आप दूसरे को होगा। एक बार मोहम्मद साहब के पास एक कहानी है कि वही किसी को कुछ कहते थे वो मान जाता था आदमी। तो एक आदमी का बच्चा बहुत मिठाई, बहुत गुड़ खाता था। तो महिला लेके गई तो क्या आप बोल देते बाबा ये गुड़ छोड़ देती। तो उन्होंने कहा ठीक है आप 10 दिन बाद आना। 10 दिन बाद गई तो फिर कहा अरे कुछ कह दीजिए, छोड़ दे, बहुत खाती है, बहुत थोड़ा निकल रहा है। तो फिर उसके बाद फिर कहने 10 दिन बाद आना, हम कह देंगे। फिर 10 दिन बाद गई, फिर कहा 10 दिन बाद आना। ऐसे करके 1 महीना हो गया। 1 महीना बाद गई तो उसने उसके बाद कहा कि अरे यार समझाया, उसके बाद उसने गुड़ छोड़ दिया। तो महिला कुछ दिन बाद आई और बहुत नाराज़ होकर आई, कही कि जब इतने कहना था तो आपने हमको 1 महीने कह देते तो छोड़ दी होती, हमारा इतना नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा अरे यार मैं खुद ही गुड़ खाता था, और मैं जब खुद ही उसके बारे में सोचने लगा तो जब हम खुद खाता था कैसे उसे मना कर देता। मैं खुद ही पहले प्रयास किया छोड़ने के लिए, और फिर धीरे धीरे तब जाके जब मैं छोड़ लिया तो उसे छुड़वा दिया। तो पहले अपने अंदर, पहले अपने घर में शादी विवाह
अपनी निषाद संस्कृति के जीवन के सुलह कर्म में उतारिए। पहले आप खुद ही जो है आप अपने हिसाब से अपने घरों में सभी लोगों को राजनीतिक पावर क्या होता है लोगों को गाइड करिए। खुद अपने घर में रेखा खींच के बताइए कि भाई हमने सपा को दिया, बसपा को दिया, भाजपा कांग्रेस को दिया, और जब हमें हिस्सा देना हुआ तो उन लोगों ने काट दिया। तो आप अपने कागज़ में बनाकर उन्हें समझाइए कि फिर हमें देखो फिर काम करना पड़ रहा है, और जिसके पास ये हम लोग कहते हैं कि परिश्रम का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ परिश्रम का फल कड़वा हो रहा है। सबसे ज़्यादा परिश्रम रिक्शा वाला कर रहा है, सबसे ज़्यादा परिश्रम किसान कर रहा है, तो यहाँ तो कड़वा फल मिल रहा है। फिर 6 घंटा हम काम कर रहे हैं उतने घंटे का पैसा मिल रहा है, जितना हम खेती कर रहे हैं उतना मिल रहा है। जितना हम 24 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे 8 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, जैसे घंटा घटा रहे हैं पैसा घट रहा है, जैसे घंटा घट रहा पैसा, जैसे जवानी घट रही पैसा घट रहा है, जैसे खून घट रहा है वैसे पैसा घट रहा है। हम बीमार हो रहे हैं, पैसा बीमार हो रहा है। जब हम जो है खेती सूख रही, पैसा सूख रहा, हम मर जाएंगे, पैसा मर जाएगा, ये हमें बताना पड़ेगा। तो फिर एक खाका और खींचना पड़ेगा कि भाई नहीं देखो ये जो है जो पार्टी है, ये जो है पार्टी पैसे का पेड़ है, इसमें पहले आपको 8 काम करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा, प्रसार करना पड़ेगा, कार्यक्रम करना पड़ेगा, कमेटी गठित करना पड़ेगा, और आपको जो है कोष इकट्ठा करना पड़ेगा, कार्यालय खोलना पड़ेगा आपको, हाँ, फिर लोगों को कार्यकर्ता बनाना पड़ेगा। ये रेगुलर 8 काम जिसने किया वो देखो उनको रोटी कपड़ा और मकान, मान सम्मान, स्वाभिमान सब फलने लगा। उन्हें बताने पड़ेगा कि बसपा कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया, सपा के लिए किया, भाजपा के लिए, कांग्रेस के किया। जब इस तरीके का हम इस पेड़ में इसमें हम 24 घंटे डाल रहे हैं, तो हमें परिश्रम वाले में हमें 24 घंटे गरीबी पड़ रही है। हम कार्यकर्ता बनकर अगर हम इसमें से जितना समय निकाल कर पार्टी में डालेंगे तो पार्टी से हमें बहुत कुछ मिलेगा। तो उन्हें आपको कागज़ पर कल हम उसको ब्लैक बोर्ड पर समझाएंगे, क्योंकि आज समय ख़त्म हो गया है, 15 मिनट में हमें आपको पूरा करना है। तो कल हम आपको ब्लैक बोर्ड पर इस बात को समझा के तब आगे बढ़ेंगे कि सामाजिक ऋण चुकाने की भावना में कैसे आपको तो पहले अपने समझना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। पुराने वाले ढर्रे पर चलना है, जिस सिनेमा में हम बर्बाद, जो सिनेमा हमारा जीवन को फ्लॉप कर रहा है उसमें रहना है, या जिनके सिनेमा फ्लॉप है जीवन के उनके साथ रहना है, या डॉक्टर संजय का जो जीवन है इनका, डॉक्टर संजय का जो सिनेमा ये हिट है इनके साथ रहना, तो हमारा भी हिट हो जाएगा। जब आपके मन में ये परिवर्तन आ जाएगा, व्यक्तिगत क्षमता विकास हो जाएगा कि नहीं भाई, शोले पिक्चर में जो है गब्बर सिंह के साथ साथ वो एक सांभा छोटा सा एक कार्यकर्ता था, जब हिट हो जाती फिल्म तो उसके एक जो छोटे अभिनयकर्ता होते हैं उनके अंदर जो उनका वो भी हिट हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जैसे निषाद पार्टी हिट हो जाएगी उसमें सारे लोग हिट हो जाएंगे। जब आपके मन में सोच आ जाएगा कि परिश्रम का फल कड़वा होता है, तब जाके आप अपने व्यक्तिगत आप परिवर्तन करेंगे, और जब व्यक्तिगत परिवर्तन कर लेंगे तब आप लगेगा नहीं अपने घर में लोगों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के लिए फ़ीस मांगो ना, आप दूसरे के लिए, कभी 1-2 लोग हैं जो अपने बच्चों की फ़ीस के लिए मांगते हैं। तो निश्चित रूप से बच्चों की फ़ीस की व्यवस्था मैंने बताया था। निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जो चलते हैं, निषाद पार्टी में जो तन मन धन से चलते हैं, वो अपने बच्चों को सही जगह, सही शिक्षा, सही स्कूल में दें, और जो पैसा है वो बच्चों की फ़ीस में जमा कराएं, उसकी रसीद हमें दे दें। निषाद पार्टी निश्चित रूप से आज कम से कम सभी कार्यकर्ताओं 3000 कार्यकर्ताओं मैंने कहा अपने बच्चों को ठीक से शिक्षा दें, क्योंकि हमें ये पार्टी IAS PCS बनाने के लिए है। ये पार्टी जो है बुद्धिमान बनाने के लिए है। आपका बच्चा जब पढ़ा रहेगा, लिखा रहेगा, तो हमारी बात को ठीक से समझेगा। तो ऐसे में हम लोग देने वाले बनेंगे। कल हम सत्ता में आ जाएंगे तो हम लोग समाज को देने वाले बन जाएंगे। तो व्यक्तिगत परिवर्तन हो जाएगा, तो फिर समूह में परिवर्तन करना पड़ता है। शासक बनना है तो समूह में परिवर्तन करना पड़ेगा, चाहे वो जातिगत हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो। तो जब हम बदले रहेंगे, जब हमारे अंदर समझ में रहेगा, जब हमारा दिल आप सारे दिमाग से, शरीर से, दिमाग से परिवर्तित रहेंगे, तब हम दूसरे को बताएंगे, तब उसके ऊपर असर आएगा। पता चला हमारे घर में सब कुछ बड़ा फोटो नहीं है, हमारे दरवाजे जय निषाद राज ने लिखा, हमारे दरवाजे पर निषाद पार्टी जिंदाबाद ने लिखा, दरवाजे पर अपना पद नहीं लिखा है, अपने घर पर, अपने गांव में वॉल पेंटिंग नहीं किया, अपने घर पर झंडा नहीं लगाया है, अपने क्षेत्र में रोडों पर वॉल पेंटिंग नहीं किया है,
तो फिर कैसे वो दूसरे के लिए दूसरी जगहों पर परिवर्तन कर सकता है। तो ऐसे में एकदम निश्चित रूप से आपको अपने क्षेत्र में एक अपने 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 गांव में कोशिश करके एक मूर्ति लगाओ, अपने दरवाजे पर जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर संजय निषाद जिंदाबाद, और निषाद अपना पदाधिकारी लिखकर अपना निवास लिख दो, अपने घर पे झंडा लगा दो, 12 कैलेंडर लगा दो, किताबें अपने घर में रख दो, अपने बच्चों के अंदर लगा दो। ये सारा कुछ आप अपना निषाद में अपने घर पे कथा वार्ता जो भी हो, जो भी आपके जीवन के 16 संस्कार हों, उसमें आपको अपने निषाद संस्कृत से जब करेंगे तो आपके नात रिदार जैसे जुटेंगे तो कहेंगे अरे यार ये बहुत अच्छा है। जैसे हमने बेटी की शादी किया, बेटे की शादी 2 ठो किया, उसमें आपने देखा होगा निषाद राज की बारात जैसे गई, निषाद राज का फ़ोटो रखा गया, निषाद राज के संस्कृति से उनकी शादी विवाह हुआ। मैंने पहले बता दिया, पहले जो रिश्तेदारी करने आए थे उनको पहले समझा दिया भाई आपको व्यक्तिगत परिवर्तन करना पड़ेगा। हम लोग निषाद राज के वंशज हैं, दिखना चाहिए, हम लोग गुलाम नहीं, मानसिक गुलाम हम लोग नहीं हो सकते, दूसरे की संस्कृति को हम नहीं उठा सकते हैं। जो संस्कृति, जो व्यवस्था, जो तरीका हम लोगों को नीच बनाती है उसे हमें ख़त्म करना पड़ेगा। जो व्यवस्था, जो संस्कृति हमें ऊंचा बनाती है उस पर हमें रहना पड़ेगा। तो उन्हें हमने तैयार कर दिया, तो दोनों पक्ष तैयार हो गया, तो उसी तरीके से शादी विवाह हो गया, उसी तरीके से दिखाई हो गया, उसी तरीके से हम लोग जो भी घर में अगर कोई जन्मदिन बनता है, जैसे बच्चों का कुछ बनता है, सालगिरह बनती है, उसमें निषाद राज की आरती होती है, फोटो होता है। हम अपने माता पिता को भी रखते हैं, कम से कम उन्होंने धन्य है, कम से कम हम लोगों को अवसर दिया। हम उसमें अपने लोगों को कुछ न कुछ भाषण देते हैं, कम से कम सुबह जैसे हम टहलने जाते हैं छत पर तो निषाद राज का गाना सुनते हैं, बुद्ध की वंदना सुनते हैं, पूरा 45 मिनट हम योगा करते हैं उसमें सुनते हैं। तो सुबह शाम हम कम से कम उसी जब जो समय हम अपने मोबाइल में है तो आप लोग कम से कम अपने मोबाइल से यूट्यूब से हमारा भाषण सुन लो। हमारा जब ये आप रखोगे तो 2-4 लोग रहेंगे तो समूह में है, तो समाज में ऐसे परिवर्तन हो जाएगा, जान जाएगा अगला, तो अगले से कहते रहो, धीरे धीरे समाज में परिवर्तन हो जाएगा। तीसरा, समाज में परिवर्तन, जो समाज गुलाम होता है वह व्यवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता है, इसलिए उन्हें गुलामी का एहसास करना होगा और उन्हें निषाद संस्कृति, जय निषाद राज का नारा, निषाद राज का फोटो, निषाद राज के किले का वर्णन, निषाद राज के मेले में, निषाद राज की जयंती में, निषाद राज का जयंती वो पंचमी के दिन पैदा हुए थे, इसलिए हमें पंचमी का शब्द लाना चाहिए, 5 अप्रैल का नहीं लाना चाहिए। हम लोग रिजिट है, हम लोगों को पता ही नहीं है कि पंचमी क्या होता है। उनका जो जन्म है वो जो है तिथि में हुआ था, न कि तारीख में हुआ था। तो उससे दूसरी जातियां हंसती हैं कि क्या है इन लोगों, देख लो क्या बुद्धिमत्ता है, उसी से थर्मामीटर से नाप लेते हैं आपकी बुद्धि। इसलिए लोगों को समझाने की कोशिश करो कि पंचमी के दिन हुआ था। हमारे ढेर सारे महापुरुषों का अभी हम लोग जयंती मना सकते हैं, रासमणि का मना सकते हैं, दुर्गावती का मना सकते हैं, रक्षामंती लोधी का मना सकते हैं, हम जो है तिलका माझी का मना सकते हैं, जुब्बा साहनी का मना सकते हैं, हम स्मृति दिवस समारोह मना सकते हैं, हम स्मृति दिवस समारोह सब किसी समय मना सकते हैं, कोई दिन मना सकते हैं, स्मृति में याद कर सकते हैं। हम जो है सती चौरा घाट पे कह सकते हैं, गंगा जी निषाद याद कर सकते हैं। लोगों को उसी बहाने अपने समाज में परिवर्तन करना होगा और उन्हें बताना होगा कि हमें हमारा इतिहास क्या था, फिर हमारा समाज एक गौरवशाली था कभी और आज के दिन में क्या है। हमें तो फिर राजनीतिक ज्ञान देना पड़ेगा कि भाई सत्ता की चाबी गांव में रखी है, जिन जिन समाज के लोगों ने अपनी चाबी अपने पॉकेट में रखा उसका पॉकेट मार दिया गया, अगर झोरे में रखा लूट दिया गया, बोरे में रहा तो डकैत उन्हें मार के फेंक दिए। किस तरीके से हमारे निषाद नेताओं की हत्याएं। अगर चाबी पार्टी में रहा तो कोई नहीं मारा गया। यहीं देख लो, दलित अपना वोट अपनी पार्टी में रख दिया, एक दलित नेता नहीं मारा गया, और हमारा वोट हमारे नेताओं के पॉकेट में था, हम नेता मारे गए। हमारे नेता बोरा में रखे तो भी मारे गए। तो मैं चाहता हूं कि निषाद पार्टी, अगर डॉक्टर संजय को जिंदा रखना चाहते हो तो हमारे साथ नहीं, निषाद पार्टी के साथ रहो, वोट निषाद पार्टी में इकट्ठा करो, तो मैं भी जिंदा रहूँगा, आप भी जिंदा रहोगे, सत्ता में आपका पावर मिल जाएगा। इसलिए समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा और समाज में ढेर सारा परिवर्तन हो गया। कम से कम जय निषाद राज बोलने वालों की संख्या, यही परिवर्तन, जब मिलो तो जय निषाद राज बोलो। अभी देखा कि कितने लोग बम्बई, दिल्ली, सूरत में हैं, उन्हें पता ही नहीं है, वो राम राम बोलते हैं, जय नमस्कार बोलते हैं, उन्हें पता नहीं बेचारे। तो कम से कम आप लोग उन्हें उनको जोड़कर उन्हें मोड़ने की कोशिश करो कि जैसे जय निषाद राज बोलेंगे तो लगेगा नहीं परिवर्तन हो रहा, धीरे धीरे परिवर्तन उनके अंदर आ गया।
तो समाज में परिवर्तन करना पड़ेगा। परिवर्तन का मतलब रहन सहन से दिखाई दे, और जैसे सामाजिक परिवर्तन होगा वैसे ही उनके अंदर सत्ता गिफ्ट में मिलेगी, राजनीतिक परिवर्तन संभव है। इसलिए निषाद राज की मूर्ति के बहाने, क्लब की मूर्ति के बहाने, पूलन देवी के बहाने, ये सारा कुछ हमें किसी को गाली देने से कुछ नहीं होगा। गाली देने में हम लोग अपना समय बर्बाद कर देते हैं। हमें अपनी संस्कृति के विकास के लिए हमारा समय नहीं दे पाता। इसलिए हमें गाली नहीं, बल्कि हमें जो है अपनी बातों को लोगों को अंदर रखना। हम अच्छी चीज़ दे देंगे तो खराब चीज़ अपने आप फेंक देगा। हमें उसे ख़राब कहने से वो नहीं फेंकेगा, लेकिन उससे अच्छा दे देंगे तो अपने आप उसे छोड़ देगा, अच्छा चीज़ ले लेगा। इसलिए तमाम लोग फेसबुक पर कि तमाम दूसरे को गाली देने में, दूसरे को अपमानित करने में लगे हुए हैं। आप अपनी अच्छाई तो दो ना। निषाद राज वैज्ञानिक थे, फिल्टर पानी पीते थे, उन्होंने किस तरीके से लड़ाई लड़ी पूरी दुनिया में। हमने किताब में लिखा कैसे व्यापार करते थे, कैसे राम को, एक कैसा गौरवशाली इतिहास था। उन्हें जब दे देंगे कि भाई, जब उन्हें पता है वैदिक और ब्राह्मणी धर्म में जो है निषादों का एक गौरवशाली थे, नेतृत्व के पश्चात भारत में जिस संस्कृत का आगमन हुआ उसे निषाद संस्कृत कहा जाता है। तो जब आप इस चीज़ को बताओगे लोगों को कि भाई गंगा का ज्ञान जो है आर्यों को निषादों ने किया है, तो वो तब कहोगे कि भाई ब्राह्मण गुरु, पृथ्वी गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु निषाद, सबका जो गुरु निषाद है। तो जब सब पंडित जी गुरु निषाद है तो आराम से कहने का, तब अपने आप छोड़ देगा अपने को गुरु। अपने को गुरु का मतलब हम अंधेरे से उजाले में ले जाएं। तो जब आप अंधेरे से उजाले में लाने लायक जब बनेंगे तो आपके साथ आ जाएगा। तो समाज में हम लोगों को परिवर्तन करना पड़ेगा। उस चौथा सत्ता में परिवर्तन हो जाता है। तो जैसे समाज बदलता है, जागरूक एवं जागृति होता है, दुश्मन की पहचान होता है, तो सत्ता या राष्ट्र सत्ता अपने आप परिवर्तित होता है। तो आप देख लो, कागज़ में लिख के 1585 बोल दिया कि भैया ये 15% लोग बाहरी हैं और 85% हम एक हैं, भाईचारा बना दिया। कागज़ में लिख के, कहीं कोई राज नहीं है, कहीं कोई राजा नहीं दिखाई दिया, कहीं कोई किला नहीं दिखाई दिया। हमारे पास तो किला है, मौर्य के पास तो किला है, राजभर के पास तो किला है। किला है, आप किला देखने के बाद नहीं परिवर्तित हो रहे हो, जो प्रैक्टिकल के रूप में आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है। इसलिए आप लोगों को दोस्त और दुश्मन की क्या है, दुश्मन कौन है आप जान रहे हो। मैंने लिख दिया किताब में, मैंने बता दिया कि जो पहले जो झंडा उठावे वो आपका भाई है, जो आपके झंडे का विरोध करे वो कसाई है, जो आपकी विचारधारा का समर्थन करे वो भाई है, जो विचारधारा का प्रचार प्रसार करने लगे, मानव संसाधन लावे, चंदा लावे, आपके कार्यकर्ता बनाए, टाइम टैलेंट दे, वो आपका भाई है। जो इसका विरोध करे, अपोजिशन करे, भले वो आप ही के खून का, वो कसाई है। इसलिए आप लोग, दुश्मन कौन असली में, जो आपके संविधान को लागू नहीं होने देगा, जो संविधान लागू होने में विरोधी है, जो आपका आरक्षण न मिलने में रुकावट पैदा कर रहा है, जो आरक्षण मिला हुआ है वो देने में स्टे ले रहा है, वो आपका दुश्मन है। जो आरक्षण के प्रति आपको गुमराह कर रहा है वो दुश्मन है। आरक्षण नहीं मिलने पा रहा वो उसको गुमराह कर रहा है। जो समाज इकट्ठा हो रहा है उसमें तोड़ फोड़ मचाया वो आपका दुश्मन। ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। जो एक मुश्त एक ही काम करता, निषाद पार्टी झंडा उठाए, निषाद पार्टी को आगे बढ़ाए, निषाद पार्टी घर घर पहुँचाए, निर्बलों के लिए ये बताए कि निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल, केवल ये जिसका दल उसका बल, उसके समस्याओं का हल होता है, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं, उसके समस्याओं का हल नहीं। जो समाज, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताज़ा होता है, बाकी लोग बासा हो जाते हैं। इसलिए आपको ये बात बताना पड़ेगा लोगों को, ये बार बार करना पड़ेगा कि भाई देखो हमारे लोग कभी मांग के नहीं मार कर खाते। सत्ता मांगने से नहीं मिलता, आरक्षण मांगने छीनना पड़ेगा, और छीनने के लिए आपको बूथ जीतना पड़ेगा। आपको सेना, आपका सारा पावर, चाबी जो है बूथ पर है। उस बूथ पर आपका तख्ता लगना चाहिए, आपका झंडा होना चाहिए। तो जैसे आपको बताना पड़ेगा लोगों को गांव में जाके कि भाई ये कसाई है, एक बकरी को हलाल करता और ऐसे तख्ते पर बैठकर और उल्टा टांग देता और 1-1 किलो मांस बेच देता है। तो ऐसे ही जो गांव में तख्ते लगे हैं, वो हम जिस भी तख्ते पर जाएंगे वो हमें हलाल करेगा। वो आपको अगर हलाल से बचना है तो अपने समाज पर, अपने तख्ते पर बैठ के लोगों को प्रदर्शित मंच बनाना पड़ेगा। वो कसाई का तख्ता, वहाँ गए हलाल, जो भी बटन दबाए, हमने हाथी दबा दिया उजाला उनके यहाँ हो गया, हमने साइकिल दबा दिया दरोगा उनका बन गया, उनका सब कुछ पावर में आ गया। कैसे आपके सामने पावर में है, कैसे आप बर्बाद हुए आपको मालूम है, कैसे अत्याचार होता रहा आपको सब मालूम है। और यहीं सबसे ज़्यादा आंदोलन हुआ किस तरीके से है, किस तरीके से तुष्टीकरण हुई, सब मालूम है आपको। तो आप जिसका भी बटन दबाए हो वो हीरो हो गया, आप जीरो हो गया। अगर आपको हीरो बनना है, हमने बटन दबा दिया हाथी को, वो हीरो हो गया। हमने बटन दबा दिया साइकिल, हीरो हो गया। हमने कमल दबा
अगर हम हीरो बनना चाहते तो प्रैक्टिकल में अब अपना लोगों को बताना पड़ेगा कि तख्ता हमारा हो। तब जब तख्ता तब लगेगा जब आपके पास सेना होगा, बूथ गठन होगा, गांव में आपके पास कार्यकर्ता होंगे, महिला मोर्चा होगा, युवा मोर्चा होगा, ये किताबें जाएंगी, कैलेंडर जाएगा, मीटिंग होगा। और जो मीटिंग होगा उनको सिस्टम से बांध कर उन्हें पेड़ लगाओगे तो हैंडल विथ केयर, उन्हें हमेशा खाद पानी डालोगे। इसीलिए हमने अभी 4 स्तर का सिस्टम बनाया कि एग्जीक्यूटिव बॉडी है, फिर प्रदेश कमेटी है, फिर जिला कमेटी है, और फिर अभी विधानसभा और ब्लॉक कमेटी है। उसके बाद अभी जब इतना दुरुस्त हो जाएगा तो फिर हम नीचे जाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप लोगों से निवेदन है कि मैं यही अंतिम बात कह के कि व्यवस्था में परिवर्तन अंत में होता है। अब व्यवस्था बदलती है तो सत्ता देती नहीं है, सत्ता लेना पड़ता है। इसके लिए हम लोगों को पहले व्यक्तिगत परिवर्तन, फिर समूह में, फिर समाज में, फिर सत्ता में, और अंत में व्यवस्था बदल जाते हैं। ये वैज्ञानिक नियम है, इसके लिए आप लोगों को काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दुनिया में वैचारिक परिवर्तन के बाद ही मौलिक परिवर्तन होता है। इसके लिए इसमें विश्लेषण से ये पता चला कि विचार, चिंतन और सोच समझ छोड़कर व्यवस्था एवं सामाजिक परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए आपको चिंतन करना पड़ेगा कि डॉक्टर साहब ने जो बात कहा वो क्या गलत है, क्या सही है। आपको उस पर विचार करना पड़ेगा। विचार करना पड़ेगा क्या ये विचार सही है कि नहीं है, कि ये विचारधारा हमारी सही है तो इसे आगे फैलाया जाए, हम लोगों को जोड़ें, और फिर हमारे अंदर सोच पैदा करके। इसलिए पहले स्तर तक के लोगों को मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जहाँ जहाँ मीटिंग किए हो उस लोगों को फ़ोन करके इस चीज़ को शेयर करके और उनसे शेयर कराओ, और उनसे कह दो कि ये धीरे धीरे अपने इतिहास को, जो हमने पहले भाषण दिया है, निषाद राज भूराज महाराज क्या थे, हम पावर में कैसे आएंगे, जीवन भर पाँव में रहे हैं, पावर में रहना पड़ेगा। तो ये तभी संभव है जब आपके अंदर ये त्याग और समर्पण की भावना। अगर त्याग आप समय देते हो, 5-6 घंटा आप डेली काम करो, कम से कम लोगों के अंदर मेरा जो यूट्यूब चैनल का भाषण है, वो जो भाषण है उनको दो कि उनको कैसे वो अपने का गौरवशाली इतिहास रहा, कैसे वो बर्बाद हुए, कैसे उनको आबाद होंगे। इतिहास को जब आप जानकारी दे दोगे तो फिर आएगा कि उनके अंदर दुश्मन कौन है पता चल जाएगा। नहीं दोगे तो दुश्मन छुप जाएगा और आप आपस में दुश्मन बना के आपस में लड़ाना शुरू कर देगा। इसलिए इतिहास से जागृति होती है, वो जाग जाएगा। और जागृति का मतलब दोस्त और दुश्मन की पहचान, और जागृति होते ही सोच, उसके अंदर जो है सोच विकसित होता है। सोच का मतलब उनके अंदर विचार पैदा हो जाएगा, नहीं अब हम ऐसे नहीं होगा, हम अगर हमारे सामने हम लोगों को कैसे जो है यूज किया गया, हम यूज करने वाले हो गए और हम लोग बर्बाद हो गए। अब हमें भी जो है उसे पता चल जाएगा भाई एटीएम और ईवीएम क्या होता है। ईवीएम से जो है आपको ई फॉर एम्प्लाई, वी फॉर बिल, आई एम फॉर मनी, बिना हमारी ईवीएम मशीन में बटन आए, बिना हमारी गांव में बूथ गठन किए, बिना हमारे सेना बनाए, बिना पावर में आए हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पावर में आएंगे तब पैसा आएगा, पावर में आएंगे तब मान सम्मान सम्मान मिलेगा। इसके लिए आप लोगों को उन्हें बताना पड़ेगा। तब आपको हमारे सामाजिक और जो हमारा ऐतिहासिक भाषण उसे सुनवाइए। हमारा एक जो है बहुत पुराना 1989 का भाषण 10 एक आधे घंटे का स्पीच है, उसे निकाल लीजिए। डॉक्टर संजय टाइप करेंगे उस पर आ जाएगा, उसे निकाल लीजिए। हमारा एक भाषण जो है 7 जून 2017 का जो चुनाव हम लोग हार गए थे, उसके 15 दिन बाद गए थे जंतर मंतर पर। उस जंतर मंतर के भाषण को बार बार रिपीट करो। उसमें बहुत अच्छा भाषण है, कैसे आपके आरक्षण मिलेंगे, कैसे क्या होगा। जब हम लोग प्रधानमंत्री को घेरने गए थे, हमने भाषण दिया था निषाद राज के किले पर। आप उस भाषण को देख लो किस तरीके से। ये 3-4 भाषण लोगों को पहले दो, ऐतिहासिक रूप से वो जागेंगे। फिर आप वो जब उनके अंदर दुश्मन को जब पहचान लेगा तो फिर वो सोच उसके अंदर बढ़ेगी, और जब सोच बढ़ेगी तो वो संगठित होने के लिए आएगा, और संगठित होगा तब ये जो आप देखो हम लोग किस आज 4 दिन हो गया, तो चारों दिन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके हम यूट्यूब पर है, इसे कर लो और हमारे शेयर कर दो। कल मैंने बताया कि दुनिया कैसे चलती है, आप उसमें मैंने कल एक लेख डाला है
निकाल के कि कैसे सत्ता पर, कैसे अर्थव्यवस्था पर कब्जा किया जाता है और कैसे चल रहा है, कैसे देश में लोन बढ़ रहा है, कैसे गरीबी बढ़ रही है। कल हमने उसमें दिया था, उसे आप डालो। तो ये चारों दिन का शेयर करके लोगों को आप जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए वहाँ उनको फ़ोन करके शेयर कराओ। और कोशिश करो कि कल 7 बजे अधिक से अधिक ऐतिहासिक, जैसे पहले दिन आए थे उतने लोगों को लाने की कोशिश करो, तब तो माना जाएगा कि आप कार्यकर्ता हो। कल एक विशेष हमारा सब्जेक्ट है कि बेसिक क्वालिटी ऑफ द कैडर। आपके अंदर अभी तक जो था वो क्वालिटी गुण है, कैडर के गुण क्या थे, अभी बेसिक गुण क्या है। इसमें हम लोग 10 गुण हैं, वो 10 गुण इसमें पढ़ेंगे। 10 गुण हम लोग पढ़ लिए और 10 गुण में हम उसको विकसित करना होगा। 5 समझ वाला है, 5 विकास वाला है। फिर हम बेसिक क्वालिटी ऑफ द कैडर पढ़ेंगे। आपके अंदर कौन सा बेसिक क्वालिटी आ जाए जिससे आप एक सशक्त और अनुशासित कार्यकर्ता बन के और एक सशक्त संगठन बनाकर सत्ता की चाबी ले सकें। तो ऐसी स्थितियों में आप लोगों को जितने भी प्रभार हैं उनके जिला अध्यक्षों से कहो, जिला अध्यक्ष से कह दो, विधानसभा अध्यक्ष से कहे, विधानसभा अध्यक्ष से ब्लॉक अध्यक्ष कहे, उस जिला कमेटी के, विधानसभा कमेटी के, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा को, सबको उनको कहो कि वो लोग इसको नहीं जुड़े थे अब से शेयर करें। इनकी सूची बना लो, किस तारीख से किस तारीख है, आप उनको शेयर कर दो, उनसे शेयर करा लो। आसान यही रहेगा कि आप पहले खुद को एक कलेक्ट करके शेयर कर लो, इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके ग्रुप बनाकर उनके व्हाट्सएप पर डाल दो और उनको इतना अधिक मैसेज डाल दो, कम से कम लोग। प्रचार का मतलब एक ही बात को बार बार, एक ही बात को बार बार, जब तक वो आजीज न हो जाए, उसके दिमाग में एकदम फिट न हो जाए, तब तक उसे प्रचार नहीं कहते हैं। जब तक ये लोगों के नाक में पहुंचा दो, सभी लोग इसे जान लें और सुन लें, समझ लें, तब जाके किसी से बहस करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी स्थितियों में जितने भी प्रथम स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो एग्जीक्यूटिव बॉडी वाले वो करें। फिर प्रदेश कमेटी की जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बन रही है। मैंने कहा था हमसे हमारे व्हाट्सएप हमें टेक्स्ट मैसेज दे दें कि कौन सा विधानसभा, कौन सा जिला वो जिम्मेदारी के साथ ले सकते हैं। हमारे पर्सनल आईडी पर टेक्स्ट मैसेज पर भेज दें नाम, वो हम उन्हें अलॉट कर देते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं। जिन पदाधिकारियों ने शिक्षण प्रशिक्षण लिया था उन्हें सर्टिफिकेट नहीं मिला, वो अपना नाम नंबर कल हमें भेज दें और उन्हें सर्टिफिकेट, अब वो ऑफिस खुल गया है, आईटी वाले आ गए हैं, सर्टिफिकेट मिल गया, उन्हें हम लिख कर मेल कर देंगे, बाद में मिलेगा अपना ले लेंगे, निकाल लेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कल हम 7:30 बजे कल फिर पुणे आएंगे। मैं आपके बीच में कोशिश करूंगा कि ये 4 दिन का ये जो मेरा वीडियो है इसे आप लोग सबको शेयर कराएंगे। इस वीडियो को जहाँ जहाँ कार्यक्रम किए हैं, जिन्हें जोड़े हैं, उन्हें आप बताएंगे, उनके अंदर एक गुण पैदा करने के लिए कोशिश करेंगे। उनको हमारे जो भाषण हैं पुराने, उन्हें फिर इकट्ठा कर लेंगे। जो हमारा जंतर मंतर का भाषण है, जो मेरा और जगहों जगह जिलों के भाषण हैं, जो हमारा निषाद राज के किले का भाषण है, वो इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो 4 दिन का जो संगठनात्मक कैडर का भाषण है इकट्ठा करके उन्हें देकर, उन्हें संगठित करके उनकी एक सूची बनाएंगे और सूचीबद्ध करके रजिस्टर तैयार करिए आप लोग कि कहाँ कहाँ किस ज़िले में इस तरीके से फेसबुक से, आईडी से, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। और इन्हें रोज़ अगर देखो, शरीर में 2 तरह का भोजन है, एक पेट का, एक दिमाग का है। दिमाग का भोजन अगर आप नहीं दोगे तो जो जग जाएगा तो इधर उधर दूसरे को वहाँ लेने चला जाएगा। और यही हम लोग नहीं दे पा रहे थे, तो जो चाह रहा था वो उन्हें पढ़ाकर गुमराह करके उल्टा पुल्टा लिखवा रहा था। इस आशा और विश्वास के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय निषाद राज। धन्यवाद।